ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द ओपन क्लास। सब लोग अपने कैमराज और माइक्स तो ऑन मत करिएगा, कैमराज ऑन कर लो। आज आज का जो लेक्चर होएगा, आज लेक्चर तो है नहीं, आज प्योरली रोस्टिंग ग्राउंड है अपने पास, रोस्टिंग ग्राउंड। ठीक है, 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आपको बोला था बनाने को, और लेट्स सी कि आप लोगों ने अभी क्या क्या किया है उस 10 लाख रुपए का। ठीक है, कैमराज ऑन कर लीजिए सबके सब। शैलेंद्र जी, स्नेहल, हरीश कुमार जी, पंकज, वंदना जी, सब लोग कैमरा ऑन कर लो। आज आज का लेक्चर बहुत अजीब सा, बहुत मजेदार होने वाला है सबको एकदम। और प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रोस्टिंग ईच अदर थ्रू आउट। आपका एक एक क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। किसी ने भी अगर गलत बनाया है तो हम उसे क्लियर करेंगे। एंड प्लीज डोंट टेक इट इन योर हार्ट। इफ एनीवन इज सेइंग समथिंग टू यू, इट इज जस्ट, एंड आई एम देयर एज अ मॉडरेटर। ठीक है, सो डोंट वरी। और ये वाली चीज में इसलिए मजा आता है क्योंकि जब हम इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं ना, तो उसमें हमें एग्जैक्टली समझ में आता है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो सब लोगों ने बना लिया 10 लाख का पोर्टफोलियो। आई होप सबने बना लिया 10 लाख का ऑटो सेक्टर का पोर्टफोलियो, राइट? लेट्स सी सो हाउ व्हाट विल बी द प्रोसेस। आई टेल यू, आई गिव यू 2 to 3 minutes टू टॉक। ठीक है, आप उसमें मेरे को बताओगे 10 लाख रुपए का आप क्या करने वाले हो। एंड आफ्टर एवरीथिंग आई विल आस्क एनीवन हु वांट्स टू काउंटर देम कि ये वाला आपने सही किया है कि ये वाला गलत किया है। एंड अकॉर्डिंगली, इफ द काउंटर इज राइट, आई विल बी देयर जजिंग इट कि वो काउंटर सही है या नहीं। सो डोंट वरी, ठीक है? तो इसके लिए संभाल के रहिएगा। हाँ, अगर किसी ने एक को काउंटर किया, याद रखिएगा आपकी भी चांस आने वाली है, तो वो भी सामने वाला छोड़ेगा नहीं आपको। ठीक है ना? तो दैट विल बी ग्रेट। ऑलराइट, सो व्हाट विल डू, we'll start with, all right, let me see, we'll start with Ravi first. All right, रवि, 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो ऑटो सेक्टर में क्या कैसे करेंगे? सर मैंने 2 लाख तो महिंद्रा महिंद्रा पे डाले। ओके, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। यस सर। और सर बचे हुए उनमें से 2 लाख और जो थे वो 2 लाख मैंने फिर उस पे मारुति सुजुकी पे डाले। और 1.5 लाख रुपए मैंने उनो मिंडा पे डाले। एक मिनट, 2 लाख रुपए आपने M&M में डाले, 2 लाख उसके बाद कहाँ डाले? सुजुकी पे, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी, ओके ओके। यस। और सर 1.5 लाख रुपए मैंने उनो मिंडा पे डाले। ऊनो मिंडा में, ओके। और सर बजाज ऑटो पे 1 लाख रुपए डाले। यस सर, मैंने बचा लिया है। बजाज ऑटो में 1 लाख रुपए डाले, और बाकी का क्या किया? बाकी सबसे बचा लिया सर कि फर्दर कभी नीचे आया तो फिर कभी अगर हुआ तो फिर एवरेज कर लेंगे, या तो फिर जो भी है। अरे वाह, ये तो बड़ा शाना स्टेप लिया तुमने, राइट? तो सर अब साढ़े छह इतना लाख रुपए इन्वेस्ट ऑलरेडी सही किए चला हैं। पैसा। ओके, ठीक है, जी सर। गुड जॉब गुड जॉब। आते हैं, अभी अभी आपके ऊपर आते हैं। एनीवन वांट्स टू काउंटर हिम कि उसने क्या सही किया है क्या गलत किया? 2 लाख रुपए M&M में डाले, 2 लाख रुपए मारुति सुजुकी में डाले, 1.5 लाख रुपया उनो मिंडा में डाले। उनो मिंडा इज ऑटो सेक्टर के एसेसरी, ऑटो पार्ट्स एंड एसेसरीज की कंपनी है। ठीक है, एंड उसके बाद में बजाज ऑटो में डाले हैं 1.5 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए टोटल डाले। और 6.5 लाख रुपए डालने के बाद में ये 3.5 लाख रुपए कैश में बैठा है बंदा। Anyone wants to counter? Anyone wants to ask why this company or what is there? या वंदना जी, आप कुछ कह रहे हैं बट आपका माइक इज म्यूट। Yeah, I wanted to know कि why Uno Minda? I think उसका P ratio is little on the higher side. मैम ये मुझे पता था कि पी रेशियो आप कहीं ना कहीं भूले जाएंगे। मतलब पी रेशियो जब मैंने उसको देखा था ना कि अकेला एक पी रेशियो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका पी रेशियो ऐसा है कि जो आदमी कह सकता है कि वो ऊंचा मतलब महंगा है। वो पी रेशियो शायद अप्रोक्सीमेट 30 के आसपास है। कंपनी रिलेटेड कंपनी का, पीयर कंपनी का, उसका लगभग है शायद 58 के आसपास है, तो 60 कुछ सही है। 54 58 कुछ ऐसा था। तो लगभग मतलब मेरा ऐसा था कि उनो मिंटा को मैं काफी दिन से ट्रैक भी कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही रखा हूँ, कभी मैंने लिया नहीं, कीमत ही नहीं पड़ी अच्छी। तो मतलब वो लिया नहीं मैंने, बट ट्रैक कर रहा हूँ मैं काफी पहले से ट्रैक कर रहा हूँ, लगभग ऑलमोस्ट 6 महीने से ट्रैक कर रहा हूँ उसको। और पर्सनली भी मैं उसके प्रोडक्ट काफी मतलब मेरे कार पे भी उसकी इंफॉर्मेशन लगी।
और मैं खुद एक बिजनेस फैमिली से ही हूँ, और चाहे लाइक बीटेक वीटेक करके भी मैंने जॉब छोड़ के बिजनेस ही ज्वाइन किया, अपना फैमिली बिजनेस ही। तो लाइक उनका मार्जिन वगैरह जब मैंने उनका मतलब ऑनलाइन मार्केट में भी देखा उनका मार्जिन वगैरह, कि लाइक बहुत जो भी एमआरपी बिक रही है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिक रहे हैं, तो वो मार्जिन वाइज उनका मतलब पीयर कंपनी से जो भी मैंने जब अपनी कार के लिए जब किया था, रिसर्च किया था, तो उस हिसाब से मेरे को उसका उनके प्रोडक्ट जो है और उनकी क्वालिटी जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, तो जिस प्राइस बैंड पे वो बाय कर रहे हैं, और मतलब वो जो उनका कस्टमर आ रही होगी और जो कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में भी वो कस्टमर के लिए अफोर्डेबल ही है अभी भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म पे वो अच्छे भी है। बाकी वो रेस्ट ऑफ द चीजें उनकी, मैंने उनका टर्नओवर रेशियो देखा, टर्नओवर रेशियो भी उनका अच्छा है कि लाइक 6 से 7, मतलब ईयरली वो 6-7 बार अपना वो, आई मीन कि उनका जो भी इन्वेंट्री होता है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में इन्वेंट्री उनको चेंज कर देती है, इन्वेंट्री उनकी बिक जाती है फिर से रीस्टोर कर लेते हैं 6 से 7 बार। तो उस हिसाब से बाकी पैरामीटर सही दिखे जो 6-7 देखता हूँ उस हिसाब से, इसलिए कि मैंने वो पी रेशियो वंदना वाला जी, उसको हाँ, मैंने रवि रवि इतना एक्सप्लेनेशन तो मैं अपने लेक्चर में नहीं दे रहा हूँ भाई। सॉरी सर। नहीं नहीं, वो अपनी जगह पे ठीक है, बट वो रेलेवेंट पे तो ये तो मेरे लिए ऊपर से चले गया एक लेवल के बाद में, ठीक His है। voice was also not very clear. हाँ वॉइस तो ठीक है, मैं भी एक्चुअली सोच रहा था क्या बोला थोड़ा बता रहा था। You have to strain yourself to hear what या he's. बट वंदना जी आपको भी आधा ही समझ में आया ना जो बोला है? I could barely फिर understand. से मतलब थोड़ा शॉर्ट में बोलते समझाने की कोशिश करता हूँ अब सर। तेरी आवाज आ रही है तो तू बोला, हाँ, शॉर्ट में अब बोलूंगा ठीक है मैं। आवाज। अच्छा ठीक है, मतलब एक्चुअली मैंने क्या कि उनो मिंडा लेने का रीजन ये था मेरा कि मैंने जो 6-7-8 पैरामीटर मैं जनरली देखता हूँ कि लाइक, तो ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी ऑटो सेक्टर थी, मेरे अकॉर्डिंग ये सब टर्नओवर पे ज्यादा इनका वो, तो इन्वेंट्री टर्नओवर पे ज्यादा इनका बेस्ड है ये चीजें। अगर इन्वेंट्री इनकी बिक ही नहीं रही है तो देन फर्दर इनका बनाएंगे क्यों ये? तो उस बेसिस पे मेरा पहली प्रायोरिटी पे तो मैं इस सेक्टर पे यही मैं कंसीडर करता हूँ, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ। तो मतलब मैं कंसीडर करता हूँ कि इन्वेंट्री टर्नओवर अगर इनका अच्छा है, तो अगर इन्वेंट्री अगर उनकी क्लियर हो रही है तो वो फिर नया बना रहे होंगे, फिर क्लियर हो रही है, नहीं तो अगर वो स्टॉक करते जाएगा नहीं, कोई भी होगा अगर बिजनेस कर रहा है तो वो चीज मेरे को इनका उनो मिंडा का सही दिखा। और क्या नाम है, पी का आपने बोला कि पी ज्यादा है उसका, तो पी ही एक अकेला है जो मुझे ऐसा लगा कि उसका एक, जिसको हम अगर कंसीडर ना करें, एक ऐसा होता है कि मान लीजिए कि सब कुछ अच्छा है, एक ये चीज थोड़ा सा है तो इसको साइड में रख के अगर देखा जाए तो कंपनी अच्छा कर सकती है। तो उस बेसिस पे मैंने वो जज किया था ऐसा। हाँ बिल्कुल भी शॉर्ट में नहीं था, बट ठीक है। तो इसका एक बार बता, अच्छा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वंदना जी आपके बेहाफ पे, एक जी क्वेश्चन मैं सर। पूछता हूँ, क्यों संवर्धना मदरसन क्यों नहीं लिया? ऊनो मिंडा लिया तूने, हाँ संवर्धना जी मदरसन नहीं सर। लिया? नहीं नहीं, उसको देखा था सर मैंने, बट उसका मतलब दिन एक्चुअली क्या सर, मैं इसको ट्रैक भी कर रहा था ना, तो उसको अब दिन में जब आपने जब डाला था तब से मैंने 2-3 कंपनियां देखी, उसको मैंने देखा नहीं एक्चुअली, उसका मैंने खोला ही नहीं, 3-4-5 कंपनियां थी ऊपर से, तो इसलिए सर उसको मैंने स्किप ही कर दिया कि मतलब 2-3 कंपनी ऊपर की देखी थी, एक और सन वगैरह कुछ करके थी एक तो। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस निकिता, निकी कोठारी जी प्लीज। रवि जी, आपने जी दूसरी जो कंपनीज ली है वो सब मॉडल बेस्ड ली है। मे आई नो व्हाई? क्योंकि आपने मेरे ख्याल से M&M ली, सुजुकी ली, जी। और कौन सी ली? बजाज बजाज ऑटो। ऑटो। हाँ, तो ये तीनों मॉडल बेस्ड कंपनी नहीं हुई? क्योंकि मतलब ज्यादा समझा यूज, नहीं। अगर हम ऑटो सेक्टर में भी देखें तो हम ऑटो जी एल्फा भी देख सकते थे, लेकिन आपने प्रेफर किया तीनों और मॉडल बेस्ड। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर M&M का कोई नया मॉडल निकलता है तो उसी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, जबकि सुजुकी इतना रिटर्न्स नहीं दे पा रही है, और ऑटो बजाज ऑटो इतना मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन सुजुकी तो इतना रिटर्न्स नहीं दे पा रही है जितना अभी के सेक्टर में हम देखा जाए तो M&M बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन सब मॉडल बेस थोड़ा रिस्की नहीं हो गया? नहीं, मतलब रिस्की एक मिनट देखिए रुक ऐसा जा, है कि रवि रवि एक मिनट रुक जा निकिता, जी फर्स्ट ऑफ जी ऑल सर। हाई फाई, what a question. This was the question in my head also, but I wanted you guys to ask this question. Yes, हाँ रवि भाई, सारे मॉडल्स लिए हैं, एक मॉडल गड़बड़ जी हुआ सर। हो जाएगी कंपनी, हाँ फिर उसका क्या आंसर है? सर मैंने जो कंसीडर किया था सर, लाइक अभी आपका मैंने जुलाई वाला वीडियो भी देखा था जो अभी आपने बनाया था,
कि वो अभी रिसेंटली जुलाई को पे जब सब जिनका सबका रिपोर्ट निकला हुआ है जितनी कंपनियों का, तो वो मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी और सबका वीडियो फिर सबका वो क्या नाम है रिजल्ट मैंने वो रिपोर्ट खोल के देखी भी। तो उनमें से जैसे कि सुजुकी की सेल अभी जैसे आपने खुद ही वीडियो में भी बताया था कि सेल ऑलमोस्ट उनकी 180 मतलब 1,80,000 कुछ आसपास का यूनिट्स उन्होंने सोल्ड भी किया है। तो उस बेसिस पे भी है और दूसरा सर सुजुकी ऐसा है कि जिस प्राइस बैंड पे मेरे को ऐसा लगता है, मे बी मैं तो गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ इस फील्ड पे। तो जिस प्राइस बैंड पे सुजुकी है उस प्राइस बैंड पे इतना फ्लक्चुएशन मतलब मेरे जो रिस्क एपेटाइट पे देखा जाए तो मैं उतना मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो 10% गिरता भी है 15% गिरता भी है तो मैं उतना रिस्क एपेटाइट ले सकता हूँ अगर गिरा भी तो मतलब ऐसा मैं उस हिसाब से ले सकता था अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सो निकिता जी, इनका इनका एक्चुअली मेरे को तो वैलिड दिख रहा है बिकॉज ही नोज द रिस्क व्हिच ही इज टेकिंग। ऑलराइट, सो एक्चुअली सर मैं एवरीवन बिजनेस ही कर हैज रहा हूँ सर तो। यस भाई सर तेरा ही एक्चुअली साइड क्या ले, है कि मैं तेरा ही बिजनेस ही साइड कर ले रहा रहा हूँ हूँ, घर से सर। जी मैं सर। तेरा ही साइड ले रहा हूँ। जी जी। ठीक है, हाँ। तो इस हिसाब से ही इज डूइंग गुड बिकॉज ही नोज द रिस्क, ही वांट्स टू पुट इन द मॉडल्स। एंड इफ यू रिमेंबर जब मैंने ऑटो सेक्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको क्लियर बोला था, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप जाके मत खरीदो, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक भी मॉडल गड़बड़ हुआ तो इनके लिए एक बहुत खतरनाक डिप आएगा। यू नो, आई शेयर वन मोर थिंग विथ यू गाइस। इफ यू गाइस नो, देयर वाज अ कंपनी नेम श्री अष्टविनायक फिल्म्स। ओके, अगर आप लोग जैसे अरे सब मेरे आजू बाजू के ही दिख रहे हैं, वैसे भी मेरे को सब सब गोविंदा एरा के हैं। ठीक है, तो पहले ना गोविंदा की जितनी भी मूवीज आती थी वो मेजोरिटी श्री अष्टविनायक फिल्म्स बनाती थी। ठीक है, होता ये था कि जब भी गोविंदा की फिल्म आई तो वो एक तो वो पेनी स्टॉक था, वो 8-9 रुपए से चलता था और वो एकदम से जाके ना 20-25 रुपए जाता था विद इन 1 मंथ। अभी तो शायद वो खत्म हो गई कंपनी। उसके बाद में जैसे ही गोविंदा की कोई मूवी अगर खराब हुई, वो खराब होते से जो लोअर सर्किट लगाती थी ना, वो जिसकी लिमिट थी। सो अगेन दैट्स अ काइंड ऑफ अ मॉडल बिकॉज सी, आप जब भी किसी कंपनी में पैसे लगा रहे हो एंड इट इज मॉडल बेस्ड और इट इज अ सेगमेंट बेस्ड, देन इफ दैट सेगमेंट फेल्स देन योर कंपनी विल गो डाउन। लाइक व्हाट हैपेंड विद टाटा मोटर्स। क्या हुआ था आप लोग को भी पता होगा, पहले एक कार आती थी टाटा की, टाटा इंडिका। ठीक है, वो Yes, sir. गाड़ी इंडिया की टैक्सी थी। हर टैक्सी मतलब अगर इंटरसिटी आपको जाना है तो टाटा की इंडिका, मैक्सिमम इंडिगो जो अब हो गई है स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर। ठीक है, सेम तरह का मॉडल होता था उसका। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंड, टाटा इंडिका जैसे ही बंद करी इन्होंने, इनका वो फ्लैगशिप प्रोडक्ट था, वो जैसे ही बंद किया टाटा मोटर्स, इनफैक्ट 2020-21 में कोई नहीं लेता था टाटा मोटर्स। ये सब नेक्सन के बाद ये सब चीजें हुई हैं, और नेक्सन के बाद ईवी के बाद टाटा मोटर्स थोड़ा चलना लगा। तो ये वाली चीजें आपको समझ में रवि, इफ यू हैव टेकन दैट रिस्क गो फॉर इट, but you should know the risk. Did you get my point? Yes, yes. Yes, Cool, yes. cool. So good beginning actually. रवि, मजा आ रहा है? Yes. Yes, yes. Yes. अब रवि रवि के नजर में दो होंगे, एक तो निक्की कोठारी जी होंगी, दूसरा वंदना जी होगी। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर, कर्णिका। ओके, बिफोर कर्णिका, व्हाट वाज द लर्निंग फ्रॉम रविज पोर्टफोलियो? रवि के पोर्टफोलियो से क्या लर्निंग मिली? रवि ने एक चीज बहुत बढ़िया करी, ही डिडंट ओवर इन्वेस्ट। 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, वो 6.5 लाख रुपए बैठा हुआ था। एंड आई लव्ड दिस पॉइंट, दिस इज अमेजिंग। ही वॉज वेट, ही नोज राइट नाउ मार्केट इज 23,800, वो भी आज ही गए हैं। ठीक है, उसके अलावा अभी मार्केट अभी अपने ऊपर है, अगर सपोज कभी भी नीचे आता है तो ही हैज मनी टू इन्वेस्ट अगेन। सो ऑलवेज Yes. रिमेंबर, वेन एवर यू आर मेकिंग अ पोर्टफोलियो, 25 to 30% you have to sit in cash no matter what. मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन द मार्केट। ओके, नंबर वन, द पीपल हु आर ओवर एग्रेसिव अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे टेक रिस्क फॉर नो रीजन, क्योंकि उनको ट्रेड कराना है, उनको ब्रोकरेज कमानी है, उनको पूरा सेटअप बनाना है। तो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। नाउ इफ यू हैव अ प्रॉपर फंड मैनेजर, ही विल ऑलवेज टेल यू कि आपका 25 to 30% ऐसी जगह पड़ा होना चाहिए, जब भी मार्केट में कुछ आएगा तो हम कुछ रिलेट तो पाए। आज अगर सपोज आपका पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टेड होता, वो डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह उठ के अटैक कर दिया और अभी उसने फिर कमेंट किया कि मैं रात में फिर अटैक करूंगा। अब ये आपसे और मेरे से पूछ के कोई तो आएगा नहीं। तो जब ये आएगा तो रात को नींद कैसे अच्छी लगेगी, जब आपको पता है कि ओहो आज ये बॉम्ब गिरा रहा है, कल सुबह फिर खरीदूंगा मैं क्योंकि मेरे पास पैसा है। अगर आप ओवर इन्वेस्ट हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप नहीं खरीद पाओगे। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। एंड वन मोर थिंग, वॉर वापस रिस्टार्ट हो रहा है, गोल्ड आज 2% गिरा है, और नॉर्मली जब वॉर होता है तो गोल्ड बढ़ता है।
इस वॉर में इट हैज बीन एन एक्सेप्शनल सिचुएशन, रीजन भी समझ लो। वॉर हो रहा है, दैट मीन्स अमेरिका की ग्रोथ रेट के ऊपर फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, और अगर ग्रोथ रेट के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो वो रेट कट नहीं करेंगे, और अगर वो रेट कट नहीं करेंगे तो वहां FIIs जो वहां के बॉन्ड्स खरीद के बैठे हुए हैं वो लोग उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स विल मैटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर करने का यस, गो फॉर इट। सर मैंने 4 कंपनीज ली हैं। एक M&M ली थी, ये कॉमन हो गई मेरी 3 कंपनीज रवि जी के साथ में। एक M&M थी, एक बजाज ऑटो थी, एक मैंने आयशर मोटर ली थी और एक मैंने यूनो मिंडा ली थी। और मैंने इनमें इक्वल फंडिंग की थी 2-2 लाख रुपए की, और 2 लाख रुपए मैंने कैश बचाए थे कि अगर कोई गिरावट होती है तो। ये करने का, ये अभी मेरे बोलने के बाद 2 लाख रुपए कैश बचे? नहीं नहीं सर, ये मैंने शुरू से ही किया था, क्योंकि मैंने एक्चुअली सर मैं मार्केट में कंसिस्टेंटली नहीं रही हूँ, लेकिन जो कोरोना का क्रैश था, मतलब 2017 दिसंबर में मेरे फादर ने फर्स्ट टाइम डीमैट खुलाया था, तब मुझे मार्केट का कुछ भी नहीं पता था। तो मैं जैसे कुछ नहीं आता था फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करते रहते थे। तो मैंने खुद की गलतियों से सीखा था कि हमें बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस समय पे मेरे पास मैंने अपने एक फ्रेंड के भी किए थे। एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड के ही किया था पोर्टफोलियो उस समय। नाउ ही इज माय। ओह, फ्रेंड के किए थे, फिर करेक्शन देखो कितनी जल्दी आया, हस्बैंड का था पैसा। हाँ सही है। तो उस समय पे सर हुआ ये था कि मैंने ये कोरोना क्रैश के बहुत पहले की बात है कि मैंने नौकरी का एक शेयर था, रिलायंस का एक शेयर था, उनके पास फंडिंग बहुत कम थी, सिर्फ 50,000 थे। तो मैंने देखा कि नौकरी जो था वो डबल हो गया, लेकिन मेरे पास उसका सिर्फ एक स्टॉक था। तो उस मतलब ये छोटी छोटी चीजों से मुझे लर्निंग मिली कि हमें अच्छी कंपनी की क्वांटिटी भी बड़ी रखनी चाहिए, कुछ कैश भी फ्री रखना चाहिए। और मैंने 2-3 करेक्शन देखे हैं, कोरोना का भी देखा, अभी वॉर का भी देखा। तो वो चीजों की लर्निंग से ये जब मैंने हाँ ये था सर कि मैं मार्केट से अभी कटी हुई हूँ कंप्लीटली। आपके साथ में रीस्टार्ट कर रही हूँ कोर्स लेके, क्योंकि अभी मेरा 3 साल का बच्चा है। तो अभी उसका स्कूल स्टार्ट हुआ है, तो उसके स्कूल स्टार्ट के साथ मैंने अपना भी स्कूल स्टार्ट किया है। दैट इज अमेजिंग, बट है ना, मेरे को अभी तक है ना अंदर से कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि तुमने 2 लाख रुपए बचाए। तुम यू हैव अ किड, यू हैव अ सन, राइट? यस। तुम्हारे सन की फ्यूचर गर्लफ्रेंड की कसम खा के बोलो कि तुमने 2 लाख रुपए बचाए थे। मैं कसम में बिलीव नहीं करती, अच्छा, अच्छा। बट फिर भी मैं खा लेती हूँ उसकी कसम। मैंने 2 लाख बचाए थे के लिए। आपका बेटा बड़ा होएगा ना, सबसे पहले गालियां मेरे को देगा, बोले। Alright, can you just repeat? You have invested 2 lakh rupees in Uno Minda and then? सर M&M, बजाज ऑटो, आयशर मोटर और यूनो मिंडा। Oh, और your portfolio is saying extra of you have put 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh, right? हाँ सर, मैंने इक्वल किया था, क्योंकि सर अभी मुझे ये नहीं आता है कि हमें किस बेसिस पे कंपनीज में किस में ज्यादा करना चाहिए, किस में कम करना चाहिए, ये ठीक मुझे है, आता नहीं है। इसलिए मैंने इक्वली उनमें रखा था अमाउंट को। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके इनमें डिफरेंस मारुति सुजुकी की जगह आपने आइशर खरीदा है, हाँ तो आपने सोचा स्विफ्ट नहीं खरीदेंगे, हम सीधा रॉयल एनफील्ड खरीदेंगे। एक्चुअली सर सर जो आपने आज होमवर्क दिया मेरे लिए काफी एक अपॉर्चुनिटी जैसा लगा मुझे, क्योंकि मुझे इस तरीके से भी लर्निंग करनी चाहिए, ये मेरा माइंड में नहीं था। तो पहले तो मैंने ये देखा कि ऑटो सेक्टर में बेसिकली हमें देखना क्या चाहिए, एनालिसिस कैसे करें, और मेरे पास टाइम भी बहुत कम था। मैं अपने बच्चे को भी होमवर्क करा रही थी और खुद भी होमवर्क कर रही थी। That's cool, that's cool. But actually, I'll tell you why I take this thing. अब ये मेरे को ओपन क्लास लेके मेरे को सी, मेरा कायदे से काम क्या है, मैं आपको लेक्चर्स दूं और काम खत्म, राइट? ये वाला कराने का पर्पस आपको बताता हूँ बहुत क्लियर। इससे ना आपको मिरर दिखता है, मिरर। हाँ सर। इससे ये समझ में आता है, अच्छा 10 लाख तो इसे दे तो दिए यार, मैं तो इन्वेस्ट तो कर दूंगा या कर दूंगी, बट कहाँ, कैसे? फिर एकदम दिमाग में आता है, मेरे को कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है, रवि ने भी 3.5 लाख इसलिए बचाए होंगे क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा और कौन सी कंपनी में डालूं यार। ठीक है ना, ये भी होता है। नहीं सर, मेरा पॉइंट ये नहीं है सर, ऐसा कि नहीं है सर। ठीक है, नहीं था। कसम से ऐसा नहीं है सर। सर डालने का क्या सर, ठीक। पैसे तो वैसे भी आपने फ्री के दिए थे सर, वो तो डाल देता मैं कहीं भी सर। ये भी अच्छा है, बोले आपने ऐसे ही तो दे दिया था, बोले क्या ही फर्क पड़ रहा है। बट ठीक है, एनीवन, ओके। सो
करने का आपके ऊपर मेरे हिसाब से क्वेश्चन सिर्फ आयशर का आएगा. एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग टू करने का? करने का, यू आर हैविंग अ गुड डे एक्चुअली. नो वन इज आस्किंग यू एनीथिंग. चलो मैं ही पूछ लेता हूँ. निकिता जी, निकिता जी, आर यू देयर? Sir, I'm there. I'm making my baby sleep. I'll be right back. Okay, fine, no problem, no problem. Karnika, you are having a fabulous day. Okay, now even Nikita ji is not there. I am also there, but मेरे को चाहिए था एक जना कोई मेरा साथी हो जो एकदम पूरी तरह से रोस्ट करे तुमको इस बात पे. चलो कोई बात नहीं. अब मेरे को बात बताओ, आयशा क्यों लिया? सर देखिए, मैंने सबसे पहले तो लीडिंग कंपनीज देखी. M&M मैं सबको पढ़ रही थी, शुरू की 4-5 कंपनी से मैंने देखी और उनको ही बस मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि इनमें हम बात कर सकते हैं. तो M&M मुझे लगा कि 4 व्हीलर के लिए बहुत अच्छा सेक्टर है और हम जब खुद 4 व्हीलर परचेस कर रहे थे तो हमें M&M ही पसंद आई थी, XUV. उसमें थोड़े से स्पेसिफिकेशंस देखे तो मुझे लगा कि हाँ, इसके साथ जा सकते हैं. बजाज ऑटो को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये 3 व्हीलर्स के लिए, मतलब इनकी कैटेगरी जो व्हीकल्स की है वो थोड़ी सी मुझे अलग लगी. आयशर के बारे में, जो उसका बुलेट का है, जो रॉयल एनफील्ड का, हम पर्सनली भी यूज करते हैं. मैंने 2-3 प्रकार की बाइक पे मैंने बैठी हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ में. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आयशर इज बेस्ट. तो काफी जब बम्पी रोड्स होती है तो भी उसके साथ अच्छा रहता है, तो बिल्ड क्वालिटी उसकी भी बहुत अच्छी है. उसके बाद थोड़े से स्पेसिफिकेशंस के साथ गई कि जैसे ये अपना जो एक्सपोर्ट में अपना ग्लोबली एक्सपेंड कर रहे हैं, वो सब 2-4 चीजें पढ़ के मुझे लगा कि ये क्योंकि लीडर्स हैं, इनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं और इनके एक्सपेंशन भी हैं. हाँ, ये है कि इनके ईवी को लेके मुझे थोड़ा सा एक लगा कि जैसे इनका ईवी जो है, ये अगर सक्सेस हुआ तो इनकी ग्रोथ स्टोरी थोड़ी अलग होगी. अगर इनका ईवी फेल हो गया, क्योंकि ये सारी अभी जो है डीजल बेस्ड है, इनका ईवी में भी उतना ज्यादा सक्सेस नहीं आया है, बजाज ऑटो को छोड़ के, क्योंकि बजाज ऑटो ने ई रिक्शा भी आ गए उनके और चेतक भी आया हुआ है. तो बाकी जो M&M और आयशर है, इनके साथ में थोड़ा ईवी का मुझे क्लॉज लग रहा है. बाकी क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है इसलिए मैंने इन्हें पिक किया. उनकी व्हीकल कैटेगरीज डिफरेंट है. Okay, makes sense. मतलब you have given your justification and you know what is your risk, right? यस. ठीक है. अभी देखो, ये वाला जो अपने ऑटो सेक्टर लिया ना, अगले वीक हम लोग वापस एक और करेंगे. मतलब ये आप मान के चलो हर वीक का कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहेगा अब यहाँ से, ठीक है. उसमें अब मेरे को है ना, इसके बाद क्या लगेगा, अभी मैंने आपको बोला सिर्फ 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाओ. अगली बार मेरे को चाहिए कौन से प्राइस में हम एग्जिट करेंगे, कौन से प्राइस में एंटर करेंगे. आई वॉन्ट एंट्री एग्जिट ऑल्सो. ठीक है. कायदे से मेरे को इसमें भी चाहिए था, बट दिस इज सबके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको अभी अलाउ कर रहा हूं. आई वॉन्ट योर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, बिकॉज सी, मेरा मेन पर्पस ये है कि आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट रहो. मैं हूं अवेलेबल हर बार, बट अगर मैं आपको ये नहीं सिखा पाऊंगा कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं सिखाऊंगा, तब तक मेरे को लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ प्रवचन देने आया हूं. और भले मेरा दाढ़ी है, मैं आसाराम नहीं हूं, ठीक है ना. तो मेरे को क्लियर है इस बात को लेके कि हमें वो चीज की एकदम 100% श्योरिटी चाहिए कि हम लोग क्या ट्रेड्स लेने वाले हैं. एंड करने का बहुत एनफील्ड पे घूमते हो यार तुम. कौन सी सिटी में हो तुम? पुणे सर. आई वाज देयर इन पुणे. एक्चुअली सर उस टाइम पे मैं होम टाउन में थी, अपने जबलपुर में थी सर. Okay, just for the confirmation, Sunday, Monday, Tuesday I'm in Mumbai. Okay, and Tuesday onwards, most probably Wednesday onwards, I'll be in Pune. ठीक है. तो just in case if anyone wants to meet, just let me know. तो अपन कुछ ना कुछ प्लान कर लेंगे, ठीक है ना. क्योंकि last time when I came to Pune, we met Ritu ji and we met even one of my old student was there. और मैं ज्वाइन करना चाहती थी बट मैं थी नहीं सर वहां पे. नहीं, ठीक है, एनफील्ड पे घूमने गई होगी, आयशर खरीद के बैठी है यार, ठीक है. ऑलराइट. चलिए, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. शब्बीर खान. शब्बीर ने मेरे ओनली मेंबर्स वाले ग्रुप में अगर 50 कमेंट आते ना तो 40 शब्बीर के होते हैं. सर 60 होते हैं. 60 होते हैं. चलो 60 होते हैं, बस इसको ऐसा ले लेते हैं. ओके शब्बीर, यस. हाँ सॉरी, मैंने वन सेकंड, सॉरी. कर्णिका के सेटअप से क्या सीख रहे हो? कर्णिका ने एक है ना अपनी लैकिंग खुद ही बताई कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ज्यादा पैसा किस में डालूं, कम किस में डालूं, कैसे डालूं. ठीक है. उसका तरीका क्या होता है, उसका सिंपल एक थंब रूल नहीं होता है. ठीक है. आपको ये देखना पड़ेगा आपको कॉन्फिडेंस किसके ऊपर है, और ऑब्वियसली बात है कॉन्फिडेंस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स. नंबर 1, मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी हाई. उसमें आप थोड़ा, जैसे अभी आपने क्या बोला, अच्छी कंपनी में ज्यादा पैसे डालना, ठीक है ना.
तो अगर जितना मार्केट कैप कम होगा हमें उतना पैसा उसमें कम रखना है एज कंपेयर टू द पोर्टफोलियो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मैं एक कंपनी ऐड कर देता हूं, ऊर्जा ग्लोबल ऐड कर दी, ऊर्जा ग्लोबल इज अ पेनी स्टॉक, ठीक है। अब मेरे को मजा आता है पेनी स्टॉक में सपोज पैसे डालने का, तो इन दैट सिचुएशन 10 लाख रुपए में 3 लाख रुपए में ऊर्जा ग्लोबल में नहीं डाल दूंगा, ठीक है। आई विल पुट 50 45 50,000 मैक्स, उससे ज्यादा नहीं 10 लाख में, तो 5% ज्यादा की मेरी रिस्क हुई नहीं। Similarly, if I'm putting in Maruti Suzuki, I will go for 2 lakhs. In fact, one more rule, just write it down the rule, because आपको bifurcation में clear होना चाहिए. Not more than 15% in one company. एक कंपनी में 15% से ज्यादा मत डालो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने ऊनो मिंडा में डाल दिया, कल अगर ऊनो मिंडा की फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो 20% आपका पैसा ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। और एक बात समझ लो, स्टॉक मार्केट है ये, रिस्क हर मोमेंट पे है, कोई कंपनी 100% सेफ नहीं होती है। 2006-7 में किसी के फरिश्ते नहीं सोच सकते थे कि अनिल अंबानी का ग्रुप डूबेगा। 2015-16 में किसी ने भी नहीं सोचा था येस बैंक डूबेगी, ठीक है ना। तो अभी अब आप अपन बोल सकते हैं कि रिलायंस कभी नहीं डूबेगा, यू डोंट नो। अदानी कभी नहीं डूबेगा, यू डोंट नो। Right now the chances are very less, but there is no 0% chance for the same. So never put more than 15% in one stock, and 15% is a very high amount. Am I clear with that? चलो good. शब्बीर। सर मैंने 11 कंपनियां निकाली है और उसमें से 8 में इन्वेस्टमेंट का सोचा था। ओके। उसमें कुछ मैं वेट कर रहा हूँ, मैं प्राइस थोड़ा नीचे आने के लिए, क्योंकि वो अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक चल रहे हैं। 10 लाख का क्या करने का वो बताओ। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, हम्म। हाँ। सेकंड है अशोक लेलैंड टेक। सेकंड अशोक लीलैंड है। यस सर। ओके, फर्स्ट इज टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, Commercial सेकंड vehicle, इज हाँ। अशोक अशोक लीलैंड, लेलैंड, थर्ड हाँ। थर्ड इज M&M, M&M, ओके। हाँ। फोर्थ इज ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, Oh, I was looking for this company. Okay, good. हाँ। मारुति सुजुकी, मारुति। सुजुकी, हाँ। Hyundai मोटर्स, Hyundai. Oh my God. Okay. ऊनो मिंडा। ये ऊनो मिंडा तुम लोग की फेवरेट है क्या? सब लोग ही डाल रहे हैं ऊनो मिंडा, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद है कंपनी यार। क्या ठीक है ऊनो मिंडा। जय भारत, सॉरी जय भारत नहीं, शारदा मोटर्स। ओके। और उसमें जय भारत और संवर्धना के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा हायर प्राइस पे है वो, थोड़ा कूल ऑफ होने का वेट कर रहा हूँ उनका मैं। ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये पैसे कितने डाले इसमें? सब में 50,000 है, तो 4 लाख हो रहे हैं 8 कंपनी के, और 6 लाख कैश में हूँ मैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरी ये वाली बैच पे इतने शाणे लोग पहले दिन से आ गए यार। रवि यार तूने मेरे को गलत ले लिया मैंने पहले यार। ये सबने ये मेरे को करने का, कितनी भी कसम खा ले कुछ भी कर ले, मेरे को करने का भरोसा नहीं हो रहा। मेरे को शब्बीर पे तो 100% भरोसा नहीं है। सर मैंने आपका वीडियो देखा है पहले, वो एनर्जी वाला। ओ सर उसमें तुमने एक्चुअली ये क्या है, देखा हुआ है मैं कि मैंने पिछले 6 बोला हुआ महीने से है देख रहा हूँ आपको सर। मे बैच का वो। अच्छा वो रे तुम लोग ने वो अब ये वाला भी कल अपलोड होएगा, ठीक है। हाँ सर। तो वो मे बैच का तुमने देखा है जिसमें वो पोर्टफोलियो मैंने बनवाया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो हाँ। में। मैंने अरे देखा है सर, यार मैंने देखा है। मैंने भी देखा है सर वो। रवि अब तो तूने देख ही लिया होगा। नहीं, मैं पहले ही देखा था सर वो। मैं आपको सर 6 महीने से आपके एक वीडियो मैंने देखी है सर, एक वीडियो। That's good. That's thank you. That's respect. That's actually honor for us. But ठीक है चलो। But शब्बीर one more thing, एक ही कंपनी में अपन ने 5% से ऊपर नहीं डाला है पैसा। अब टेक्निकली अगर 5% से ज्यादा तुम पैसा नहीं डाल रहे हो तो तुम 10 लाख में 20 कंपनियां लोगे, आज नहीं तो कल। नहीं सर, मेरा एक्चुअल में ये था कि मैं आज के मार्केट के हिसाब से रुक गया। ओके। मुझे Now ऐसा just लगा understand. कोई न्यूज आएगी। मैं तो 1 लाख डालने वाला था सब में, अच्छा लेकिन ठीक ये है। मैंने बाय ऑन टिप्स की वजह से डाला है। ओके नाउ वन मोर लर्निंग लिख लीजिए आप। देयर शुड नॉट बी मोर देन 15 कंपनीज इन योर पोर्टफोलियो, क्योंकि देखिए अगर आप मैनेज कर सकते हो, आपके पास टीम है, तो आप 2-3 जने हो तो आप समझ में आता है कि आप है ना अपने लेवल पर एक जना 10-12 कंपनियों को एनालाइज कर ले, ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो थैंकफुली एक अच्छा साइज है, बट है ना अब मेरे पास भी मैं 12 से 15 कंपनी से ज्यादा नहीं लेता, मेरे वॉच लिस्ट में होती है, तो मैं चर्निंग के टाइम पे मेरे को इजी हो जाता है। बट द पॉइंट इज, मैं अगर 15 कंपनियों से ज्यादा लेके बैठूंगा ना तो आई कैन नॉट एनालाइज ईच एंड एवरी, फिर तो अपन आंख बंद करके डाल देंगे, फिर कौन सी कंपनी कहां जाएगी। मैं आपको अपने घर का एग्जांपल बताता हूँ। मेरे बड़े पापा का पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में आप मान के चलिए 28 कंपनी है, ठीक है। अब 28 कंपनी में अब उन्होंने तो कोटक सिक्योरिटीज का वो ले रखा है।
अब कोटक सिक्योरिटीज में वो सिर्फ वही बताता है जो ऊपर टॉप गेनर है, टॉप लूजर है। अब वो 5-7 कंपनियों से ज्यादा देख ही नहीं पाते हैं। तो इन दैट सिचुएशन आप उसको ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। फिर थोड़े टाइम बाद याद आता है, अरे ये वाली कंपनी पड़ी है मेरे पास। बट ये एक तरह से इट इज समथिंग लाइक हिडन जेम, भी कभी निकल गया तो बहुत मजा आ जाता है, बट इसके चांसेस कम होते हैं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। आपको यार अच्छा अभी आपके इसमें एफएमसीजी नहीं है, एक कंपनी है फ्यूचर कंज्यूमर करके, ठीक है। अब वो फ्यूचर कंज्यूमर की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, इतनी मजेदार स्टोरी है ना वो। तो फ्यूचर कंज्यूमर मैंने लिया था। मैं पेनी स्टॉक लेता हूं, मैं ऐसा नहीं है, मेरे अंदर देखो कहीं ना कहीं इंसान तो हूं ना, अंदर कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी कीड़ा है, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने क्या किया था, ये कोविड के टाइम पे फ्यूचर कंज्यूमर लिया था, ठीक है। अब आई टेल यू व्हाई आई बॉट फ्यूचर कंज्यूमर। सो आई कोविड के टाइम पे ना मेरे को एक अलग सा कीड़ा लगा हुआ था कि मेरे को बाहर निकलने में बड़ा मजा आता था, ठीक है। तो मैं बाहर निकल के जो स्टोर्स होते थे ना, मैं इनके पास जानबूझ के जाता था कि कुछ ना कुछ खरीदना है। सो घर पे अब सबको बॉडी वॉश और ये सब कॉस्मेटिक आइटम्स चाहिए थे, तो आई वेंट टू अ कॉस्मेटिक स्टोर। वहां मैं गया, उसने मेरे को एक है ना डील दी, सर एक बॉडी वॉश आया है, ये बॉडी वॉश आपको इतना 250 ml का एक बॉडी वॉश, ही एक्चुअली गेव मी 90 रुपीज में 4, 90 रुपए में 4, ठीक है। तो इफेक्टिवली, और वो अच्छी है, ऐसी बात नहीं है खराब है, बहुत बढ़िया कंपनी है वो। पता है क्या थी, फ्यूचर ग्रुप है, किशोर बियानी वाला ग्रुप, जो पैंटालून्स वाला ग्रुप है, ठीक है, उसकी एक कंपनी थी। तो मैंने एक बार देखा है, मैं स्किन करके एक ब्रांड आता है स्किन में, मैंने देखा है पीछे देखूं यार इसका कौन सी कंपनी है, फ्यूचर कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग। तो अपन तो वैसे भी इसमें जासूस बन जाते हैं एकदम। उसके बाद देखा मैंने ये कंपनी लिस्टेड है, बोले हाँ लिस्टेड है। उसकी लिस्टिंग थी 4.5-5 रुपए की, ठीक है। और उसी समय मैंने ऊर्जा ग्लोबल भी लिए थे। तो मैंने दोनों कंपनियां साथ में ली, दोनों एक 4 रुपए में ली थी, एक 4.5 रुपए में ली, ठीक। ये कंपनी लेने के बाद में यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड, उनका एक न्यूज आया, मैंने ये लिया था, उसके 2-3 दिन बाद मैंने वो न्यूज पढ़ी कि इन्होंने स्टॉक क्लियरेंस में पैसा कमाया है, स्टॉक क्लियरेंस में पैसा कमाया है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, स्टॉक क्लियरेंस में पैसा कमाया है। स्टॉक क्लियरेंस में लॉस होता है, इन्होंने स्टॉक क्लियरेंस में पैसा कमाया है, ठीक है। ये कितने रुपए गया होगा शेयर, सीधा 16 रुपए, सीधा विद इन 1 मंथ। 4.5-5 रुपए का लिया, मेरा 16 रुपए हुआ, ठीक है। और मेरे को बड़ा मजा आया। और फिर क्या हुआ, क्वार्टरली रिजल्ट आया। तो क्वार्टरली रिजल्ट जैसे ही आया ना, मैंने उसके पहले ही बेचे, क्योंकि देखो पेनी स्टॉक में सबसे ज्यादा खतरनाक ये होता है कि क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, और ये कोई गवर्नमेंट कंपनी तो है नहीं। तो मैंने एग्जिट किया। तो क्या हुआ, क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया, वो 19 रुपए का गया शेयर, लिटरली 19 रुपए गया। अब मेरा, अब देखो यार, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊंगा तो कई कई जो मेरे को दुख हुए ना वो भी बताऊंगा। इतना दुख हुआ, रोज सुबह उठ के दिख रहा था 5% का सर्किट, रोज सुबह उठ के दिख रहा हूँ। और मैं तुम्हें बताता हूँ ईमानदारी से, तो मैंने कितनी क्वांटिटी ली थी, वो 50,000 शेयर लिए थे, ठीक है। 50,000 शेयर लिए थे 4 रुपए में। अरे यार इतना दिमाग खराब हुआ ना जब वो तुम सोचो यार, 50,000 इंटू 3 रुपए भी बढ़ गया, 1.5 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है। पर लिया। फिर क्या हुआ, हम सबने अपने ग्रुप में सबने ना 12, 13, 14, 15 ऐसे करके सबने निकाले, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो मेरे रिलेटिव है जिनके साथ हम लोग मेन ट्रेड करते हैं, उनका एक दिन मेरे को फोन आया। मैं बोले निखिल तूने क्या किया फ्यूचर कंज्यूमर। मैंने निकाल तो दिया यार, अपन ने सबने निकाल दिए। तो मतलब आपने क्या किया, बोले मैंने भी निकाल दिए। तो उस समय हम लोग ब्रोकर से अपने ना कनेक्शन में थे, मतलब एकदम कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे। ही टोल्ड मी कि सर आपका तो निकला ही नहीं है पूरा, मतलब किसका, जो मेरे रिलेटिव है। आई विल टेल यू द क्वांटिटी, 2 लाख शेयर्स उनके पास पड़े हुए थे। उन्होंने 5-7 लाख शेयर्स लिए थे, 2 लाख शेयर पड़े हुए थे, और 2 लाख शेयर उन्होंने 4 रुपए ऊपर बेचे। मतलब अब आप 2 मिनट सोचो कि क्या हुआ होगा उनका। उनको तो देखो खुशी हुई हुई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और अपने रिलेटिव है, अपने को भी खुशी हुई हुई। नहीं, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मेरे को नहीं हुई, ठीक है। मेरे को नहीं हुई, मेरा बहुत दिल दुखा यार सच्ची में। मेरे को ऐसा लगा यार, मैंने उससे ब्रोकर से 2 बार पूछा, एक बार मेरे अकाउंट में चेक कर और है क्या। सच्ची में इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी पेनफुल, ट्रस्ट मी ऑन दैट, वाज वेरी पेनफुल। बट ठीक है, उन्होंने पता है उसका क्या किया 8 लाख रुपए का। ये ये वाला सुनने के बाद आपको भी पेन होना चाहिए। उन्होंने 4 लाख रुपए की साइकिल खरीदी थी, साइकिल, मोटर वाली नहीं, आए करने का, इट वॉज नॉट आइशर, इट वॉज लिटरली साइकिल। बॉम्बे में उस समय ना साइकिल चलाने का सबको कीड़ा लगा था। उन्होंने 4 लाख की साइकिल खरीदी। इतना दुख मेरे को हुआ ना, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मैं वॉशरूम में जाके सिर्फ रोया नहीं हूं, बाकी सारे दुख हुआ मेरे को। खैर वापस इस पे आ जाते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि आप लोग जब भी पैसा डालो, नॉट मोर देन 15 कंपनीज। उसमें अगर आपको पेनी स्टॉक में डालना है, पेनी स्टॉक शुड नॉट बी मोर देन 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो। 5% डूबेगा ना, अपन मैनेज कर लेंगे, चिंता नहीं है।
बट अगर उससे ज्यादा डूबा ना तो दिक्कत आएगी अपने को, राइट? और पेनी स्टॉक में ये मत सोचना कि डूबेगा नहीं, डूब सकता है। तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, अशोक लीलैंड, M&M, हुंडई, शारदा मोटर्स। जय भारत क्या करती है शब्बीर? सर मैंने ये आज ही देखी है कंपनी, इसका क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। खतरनाक आदमी, आज ही देखिए, आज ही पोर्टफोलियो में ऐड करिए। नहीं ऐड नहीं कर, इसका वेट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसका वेट कर, ओके। ये एंड अभी सम 178 पे चल रही है सर, मुझे ये मैं वेट कर रहा हूँ कि 150 तक आए तो थोड़ा फिर इन्वेस्ट करने का सोचूंगा। कूल, ओके। एनीवन वांट्स टू क्वेश्चन? वंदना जी। I want to know why you picked Electra Green. ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, या हाँ मैसिव रिजल्ट आया है उनका, क्वार्टर इन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, और रिटेल पार्टिसिपेशन कम हो रहा है रिजल्ट अच्छा आने के बाद, तो जिसमें से रिटेल निकलता है वो तो मेरी फेवरेट कंपनी बन जाती है। सो यू आर सेइंग कि पब्लिक कम हो रही है उसमें? FII बढ़ रहे हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं सर उसके। But operating margin इनका कम हुआ है 1% से। अच्छा इतना डिटेल तो नहीं पता, अभी वो सर से सीख के बताऊंगा मैं। नहीं, बट ये तो मेन पॉइंट बोला था उन्होंने कि जिसमें ऑपरेटिंग मार्जिन कम होगा वो कंपनी यू शुड नॉट कंसिडर। हाँ मतलब ऐसा अगर देखा जाए ना तो मुझे ये सेक्टर ही पसंद नहीं है, मैं इस पर इन्वेस्ट करता ही नहीं हूँ। तो फिर आपने क्यों ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में? क्योंकि सर ने 10 लाख दिए ना, मेरा पैसा नहीं है ये। पैसा तुम लोग का है, मेरा नहीं है। और एक बात, चॉइस तो आपकी है ना, हाँ। चॉइस तो आपकी सर है। मैंने ना 100 कमेंट किए आपके वीडियोस पे, एक भी ऑटो का सेक्टर नहीं है उसमें, ना ऑटो है ना बैंक है, मुझे ये दो सेक्टर पसंद ही नहीं है। दैट मींस यू आर फॉलोइंग मी कंटिन्यूअसली, नो? यस यस, बट दिन ठीक रात है, दिन रात। दिन रात फॉलो मत करो भाई, ठीक है? बट नहीं ठीक नहीं, है। वीडियोस सर वीडियोस। यार इसमें भी फॉलो करो ना, इसमें उन्होंने बोला कि ऑपरेटिंग मार्जिन जिसमें कम होगा वो नहीं लेना। बट वन सेकंड वंदना जी, आप ऑपरेटिंग मार्जिन किस में कम देख रहे हो? क्योंकि मेरे हिसाब से मार्च 26 क्वार्टर में तो ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ के आया है। नहीं, मार्च 26 में 14% है, पहले 15% था। यू आर टॉकिंग अबाउट क्वार्टरली रिजल्ट और यू आर सेइंग अबाउट, यू आर सेइंग ईयरली? ईयरली, हाँ जी, ईयरली, ईयरली। हाँ। एंड बट आल्सो दे बट ईवी बसेस के कारण सर ले सकते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को, गवर्नमेंट का काफी फोकस है और ईवी बसेस फ्यूचर में अच्छा करेंगी, इसीलिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इज अ गुड चॉइस आई थिंक। आएगी, तुम्हारी बारी भी आएगी। और है ना, रेस हैंड करने के बाद बोलो, बीच में नहीं थैंक आने यू का, ठीक थैंक है यू ना? हाँ, थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू। नहीं ठीक है। हाँ वंदना जी, यस यू कंटिन्यू। एक चीज और थी इसमें, वर्किंग कैपिटल डेज आर 73 माइनस से 73 में है, दो बीच में 400 को टच करके आए हैं, बट स्टिल 73 वर्किंग कैपिटल डेज है। It is a अच्छा। good company. I have studied this. I also wanted to add this, but because of these two reasons, I did not add. सो आई करेक्ट यू देयर वंदना जी। वर्किंग कैपिटल के अगर डेज बढ़ते ना, उसको हम लोग एकदम लास्ट मोमेंट पे देखते हैं। इफ देर इज अ ह्यूज चेंज देन वी विल कंसिडर इट, अदरवाइज थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, क्योंकि माहौल क्या चल रहा है वो देखना पड़ता है। Okay. तो वर्किंग कैपिटल डेज को आप एक बार फिर भी इग्नोर कर सकते हो। हाँ, बट जैसे अभी आपने ये बताया अबाउट ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन वाज अ वेरी गुड पॉइंट, बट द पॉइंट इज नाउ यू हैव टू गो इन डीप। आपने ईयरली आपने देख लिया ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है, बट अगर आप इसको क्वार्टरली देखोगे तो क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो मार्च क्वार्टर में इन्होंने अच्छा काम किया है। इनफैक्ट QOQ एंड YOY बोथ। क्वार्टरली में ऑपरेटिंग मार्जिन, हाँ उसमें बढ़ा है, उसमें 14 से 15 हुआ है, तो राइट? इट कैन बी कंसिडर्ड दैट वे, Okay. है ना? चलिए, गुड गुड बट गुड। वंदना जी, आई थिंक यू अच्छा आर था। द मोस्ट सीनियर पर्सन ऑन माय स्टूडेंट लिस्ट, ठीक Yes. है? इट इज एक्चुअली माय ऑनर टू गाइड यू ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, बट इट इज अमेजिंग टू सी दिस डेप्थ। हाँ नेक्स्ट टाइम डिटेल में पढ़ के आना पड़ेगा। अरे तू आ, नेक्स्ट टाइम तो बताएंगे, रुक जा, अभी 2-3 चीजें और बताएंगे हम तुमको, रुको। अभी मैं तुम्हारे इसमें 5 जनों के हाथ है, अभी शांति, एक एक करके सबके क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट टाइम 10 लाख कैश में बैठूंगा। तो बैठ, तो मतलब क्या है फिर? ओके, रेड्डी साहब। हाँ सर, गुड टू हियर। ये शारदा मोटर्स आपने लिया था शब्बीर जी, तो ये किस लिए लिए थे? और ये जो कमर्शियल व्हीकल अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स है, ये दोनों को किस लिए लिए गए? शारदा मोटर्स के रिजल्ट अच्छे आए थे, मैंने इसलिए लिया है, और उनके प्राइस भी बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। हाउ कैन यू से अच्छे प्राइस में? यू हैव सीन द प्राइस अर्निंग रेशियो व्हाट? नहीं सर, ऑल टाइम हाई से करेक्टेड होता है ना 30-40%, तो फिर वो Okay. मुझे कंपनी अच्छी लगती है। ठीक है, अब है ना, एक और लर्निंग कर लो और, यहाँ पे। 1 सेकंड शब्बीर, 1 सेकंड, एक और लर्निंग लिख लो। कोई भी IPO, कोई भी स्प्लिट, कोई भी बोनस या कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग जब होती है, कंपनी स्प्लिट हो रही है, 2 में मिलके हो रही है, जैसे वेदांता का भी चल रहा है,
ठीक है, उसको कुछ टाइम देखो ही मत। आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट। क्या होता है जब आप इस तरह की कंपनियां देखते हो, या तो फिर आपके पास पहले पड़ी हुई हो और आपको विंडफॉल गेन मिल जाए तो मजा आ जाए। विंडफॉल गेन मतलब हमने डाले थे पैसे बढ़ गए तो मजा आ जाए, बट द पॉइंट इज इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज यू विल गेट द रिटर्न्स। एंड उसके बाद में जब स्प्लिट होते हैं ना, तो बहुत सारे कंपनी के इंटरनल एडजस्टमेंट्स होते हैं जो आपको नहीं पता पड़ेंगे। फिर पता पड़ता है कि सेलर ने यहाँ पे अपना बेच के वो दूसरी कंपनी में बैठ गया, आपको पता नहीं पड़ा। ठीक है ना, तो एक ही हमेशा ध्यान रखना, रीस्ट्रक्चरिंग पर आपको वेट करना जरूरी है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से एटलीस्ट 6 मंथ्स वेट करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ 1 साल से ज्यादा वेट करना चाहिए। कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट में इतनी सारी कंपनीज है, हम उसमें पैसे बना लेंगे, बट रिस्क उसमें थोड़ी कंपेरेटिवली कम होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही मेंशन्ड अबाउट अशोक लीलैंड। व्हाई अशोक लीलैंड, शब्बीर? अशोक लेलैंड, हाँ सर, उनके भी रिजल्ट अच्छे आए थे, क्वार्टर और ईयर के रिजल्ट अच्छे आए थे। अशोक लीलैंड के, ठीक है। और तो एफआईआई की होल्डिंग्स भी उसमें बढ़ी है। किसमें? और अभी अशोक लीलैंड में? अशोक लेलैंड में, हाँ। Okay. और अच्छे प्राइस पे भी मिल रहा है अभी। अगेन अच्छे प्राइस मतलब ऊपर से गिरा है तुम्हारे हिसाब और से ना? ऊपर से मेरे इन्वेस्टमेंट ही 50,000 रखी है ना, तो यहाँ से और गिरने के चांसेस थोड़े कम लगते हैं, और गिर भी गया तो मैं अच्छे मार्जिन पे उसको नहीं, एवरेज कर प्राइस सकता अर्निंग हूँ। रेशियो भी उसका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम्म, इसका एफआईआईज भी ठीक है, स्टेबल है, आजू बाजू में, बहुत ज्यादा हाँ तो नहीं बढ़ा, बट ठीक है। इसमें एक चीज अच्छी है, इसकी प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी 51% पे है और पब्लिक हाँ। की 15% से नीचे है, तो दैट्स अ गुड पिक। फंडामेंटली इट इज अ गुड कंपनी। रेड्डी साहब, एनीथिंग एल्स? और शारदा मोटर्स है सर, क्यों लिया शारदा मोटर्स, बता भाई। शारदा मोटर्स। शारदा मोटर्स बता ना, सेम रीजन था, रिजल्ट अच्छे थे, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, एफआईआई का स्टेक बढ़ा है, रिटेलर कम हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है शब्बीर, हाँ, शारदा मोटर्स करती क्या है? लेकिन आप शारदा एक मोटर्स, मिनट सर, एक से जस्ट ओनली आप, नहीं सर, आप हर चीज रिजल्ट अच्छा है करके देख रहे हो, लेकिन आपको मोटिव ये नहीं क्लियर हो रहा है कि किस लिए ले रहे हो। जस्ट ओनली रिजल्ट अच्छा होने से कंपनी आगे भी अच्छे ग्रो करेगी। रिजल्ट अच्छा, ओके, रिजल्ट अच्छा होने से ग्रो तो करता है, लेकिन आपको उसका कंपनी का तो मोटिव क्यों है? अभी शारदा मोटर्स एक्चुअली इट्स ए वेरी गुड कंपनी है इन द सेंस ऑफ एमिशन के लिए। जो एमिशन नाम से अभी रिसेंटली जो चल रहा है, BS6 2.0 जो चल रहा है, तो उसके लिए शारदा मोटर्स ने उसमें वो कर रहा है, ग्रो कर रहा है उसी पे। मतलब एग्जॉस्ट सिस्टम बोलते हैं उसे, जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो एमिशंस निकलता है उसको क्लीन एयर बनाने का काम भी करती है। तो उसी की वजह से वो शारदा मोटर्स अभी पीक पे चल रहा है थोड़ा सा, ये है। रेड्डी साहब, यही क्वेश्चन उससे रेड्डी पूछना था, इसको आंसर देना था, जवाब आपने दे दिया। आंसर दे दिया। नहीं, उन्होंने मेरे ओनली पास भी जवाब है ना। रिजल्ट करके कह रहे थे, तो इसलिए नहीं, मेरे पास जवाब है, सॉरी। मेरे पास जवाब है। हाँ, कि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, मेरा नॉलेज बढ़ गया। ओ, अरे और मैंने यार, जैसे कि इससे पहले जिन्होंने मुझसे सवाल किया था उनको क्या बोला कि मुझे अभी तक कुछ नहीं आता है, मैं मार्केट में एकदम Okay. नया हूँ, मैं नहीं, सिर्फ सी सवाल ही करते रहता हूँ सर के, इस पे मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ। मुझे 4 चीजें पता चलती है, गुड क्वार्टर गुड गुड रिजल्ट, गुड, राइट। होल्डिंग पैटर्न होता है, और आरओसी का थोड़ा सा नॉलेज है कि 15-20 के आसपास होने चाहिए। नहीं देखो, मुझे इतना ही एक नॉलेज सेकंड है। शबीर, एक मिनट, अब ना हाँ सर, इसको और अपन थोड़ी और संगीनता से देखें, ठीक है? हमें इतना नॉलेज है, और ये क्लास लेने का पर्पस ही ये है कि अपने को और समझ में आए कि हमें इतना ही नॉलेज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये वाला लाइव लेने का क्या पर्पस होगा? एक दूसरे को हम रोस्ट क्यों कर रहे हैं? रोस्ट करने का पर्पस ये है, आज अगर वो पूछ रहे हैं कि तुमने शारदा मोटर्स क्यों लिया, अब देखो, कोई बुरी बात नहीं है इस बोलने में कि यार ये वाली चीज मैंने देखी नहीं थी, और ये वाली चीज हमने नहीं देखी तो नहीं देखी। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने क्वार्टरली रिजल्ट ही देखे। एट टाइम्स बहुत बार ऐसा होगा, तुम ऐसी कंपनी, एक है ना, क्या हुआ था, मैं तुम्हें अपना ही एग्जांपल बताता हूँ, और ये इतने एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ। एक मेरे को कॉल आया, मतलब बहुत क्लोज रिलेटिव है मेरे, और हम लोग उनके साथ, मतलब मैंने अपने बचपन से उनके साथ काम किया है। उन्होंने एक दिन मेरे को फोन करके बोल दिया पैराडीप फॉस्फेट ले ले, ठीक है? अब ये तो मेरे को समझ में आ रहा था कुछ केमिकल बेस्ड कंपनी होगी यार, मतलब मैं क्या करूं, इससे ज्यादा तो मैंने दिमाग लगाया नहीं। आई वॉज इन अ लेक्चर, उन्होंने बोला मैं तेरे को अभी बोल रहा हूँ, अभी के अभी ले ले, मेरे को दिमाग मत लगवा, जो बोल रहा हूँ कर ले, ठीक है? बोला ठीक है। मैंने अपने ब्रोकर को फोन किया, मैंने बोला ले ले भाई। बोले सर आपको पता है क्या करती है? मैंने नहीं पता है, ले ले। बोले आप कैसे ले रहे हो, आप तो लेते नहीं वैसे। मैंने तू ले ले यार, मैं लेक्चर के बीच में हूँ, कैसे करूंगा अभी? सो एट टाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी टेक दीज काइंड ऑफ क्लासेस ना, इसका पर्पस ही होता है कि हमें पता पड़े कि जैसे रेड्डी साहब ने बोला कि ये वाली चीजें आपने नहीं देखी हैं, विच इज गुड, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर, राइट? यस सर। ठीक है, बट रेड्डी साहब, ये वाले आपने पॉइंट बहुत, एक तो शारदा मोटर्स का यार मेरे को उससे पूछने का था ये वाला क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पूछ के आंसर दे दिया।
बट चलिए ठीक है, दैट वाज गुड पॉइंट। रवि तो रवि पांच यू वांट लोग टू से लाइन में समथिंग? है, 5 लोग लाइन में मुझसे सवाल पूछने के लिए। अरे भाई अभी तो मैं भी हूँ, रुक जा, अभी मैं अच्छा भी 6 आऊंगा है तेरे क्या? साथ। हाँ, 6 है। चलो यस रवि। सर मेरा ये है कि जैसे सर ने लिया है अशोक लेलैंड, तो इस पे सर सबसे पहले ही अगर देखा जाए तो सर प्लेज शेयर 40% है सर उस पे। क्या प्लेज 40 40% है। है? प्लेज शेयर जो शेयर को प्लेस किया गया है उन्होंने, प्लेज? शायद उन्होंने किसी भी ओ रखा है। शब्बीर, डू यू नो व्हाट इज प्लेजिंग ऑफ शेयर? हाँ, गिरवी रखते हैं सर। हाँ तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो रवि ने निकाला। कभी भी अगर प्रमोटर की है ना बहुत ज्यादा प्लेजिंग होगी ना, तो उसको अपने को अवॉइड करनी है। यस क्यों? सर। क्योंकि अगर प्लेजिंग पे अपने शेयर्स ही रख दिए उसने, तो उसके पास क्यों रखें? और इसके लिए या तो फिर डीप में जाना है या उस समय अवॉइड करना है। रवि वेरी गुड पॉइंट। और सर एक और है सर कि सर हुंडई, जैसे सर ने हुंडई भी लिया है, हाँ तो सर हुंडई पे सर ऑपरेटिंग मार्जिन, जब उनका ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज देगा सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, तो सर वो भी रिड्यूस ही हो रहा है सर पिछले 3-4 क्वार्टर से तो। शब्बीर, ये वाला क्वेश्चन मेरा भी था। हुंडई क्यों? क्योंकि हुंडई अपन ने क्लास में भी किया है, और क्लास में भी हुंडई अपने लिए काम का नहीं था। वाई हुंडई? सर मैं कर रहा था तो मुझे वही सब नेगेटिव ही लगा, लेकिन उसका अपना क्या बोलते हैं, प्राइस अच्छा मिल रहा था, इसलिए मैंने ये कंसिडर किया। ओके, सो वन मोर लर्निंग फॉर एवरीवन, ठीक है? इफ यू आर गेटिंग प्राइस फ्रॉम द टॉप, अच्छे खासा नीचे मिल रहा है, दैट इज नॉट द पॉइंट टू बाय, ठीक है ना? वो ऐसा नहीं है कि आज, जैसे मैं आपको बताऊं, आज मैं तुमको सच्ची में यार, मैं करने का जी, ध्यान से सुनना, मेरी शादी नहीं हुई है, बट मैं अपने बच्चे की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की कसम खा के बोल रहा हूं, आज मेरा 3:15 बजे प्योर मन हो गया था कि मैं मैसेज करूं सबको कि ये 3-4 कंपनियां उठा लो। लिटरली मेरा मन हो गया था 3:15 बजे मैं बेच देता हूं यार। बट देन आई वॉज फॉलोइंग माई ओन रूल, बिकॉज आज बहुत खराब ग्रीन रेड कैंडल बनी है, तो ऑटोमेटिकली कल भी हमको नीचे मिलने के चांस ज्यादा है, राइट? और अभी ये रात को फिर अटैक करने की बात कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली फिर एक दिन रुकने का मन करा मेरा। बट टेक्निकली मेरा भी मन करता है कभी कभार, जब बहुत सारी अच्छी चीज है ना सस्ते में मिलने लग जाती है ना, मन आ जाता है कि अब ले ही लेता हूं यार। बट दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। ठीक है शब्बीर? यस सर। ओके, गुड लर्निंग। वैसे इस वाले शब्बीर के पोर्टफोलियो में सबकी लर्निंग बहुत अच्छे से बढ़ी होगी। तो अरे मेरे पॉइंट इज, पास तो और 60 शेयर है, और सवाल कर सकते हो मुझसे। मत कर अभी तो तू बोली मत भाई। डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, ठीक है? डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। नेक्स्ट वीक शब्बीर तेरा सबसे पहले रखेंगे, ठीक सर है? आपने फंसाया मुझे, आपने फंसाया। ऑटो सेक्टर में खरीद लो। मेरे को बहुत मजा आता है फंसाने में, पता है क्यों? मैं कभी कॉलेज तो गया नहीं, सीए किया, तो मेरे को है ना रैगिंग लेने में, अपने स्टूडेंट्स के आजू बाजू में लेना बड़ा मजा आता है। फिर मैं एज वेज नहीं देखता। ऑलराइट, चलो नहीं सर, नेक्स्ट अच्छी बात क्वेश्चन, है। प्रदीप। हेलो यस प्रदीप। सर, अभी तक किसी ने आपकी फेवरेट कंपनी नहीं ली हिंद पेपर। वही यार, पता है अभी तक, अभी यार तुमने क्यों बोला? अभी देखना सबके ऐड होंगे। ये कृति ने अभी स्माइल करके ऐड करी होगी मेरे नाम पे कि सर मैंने तो हिंद, अब देखना पता है क्या बोलेगी, मैंने तो हिंद कॉपर ली थी, पहले से ली थी। सर मैं लेके बैठी हूँ, कॉपर तो मैंने भी लिया। चलो आएंगे उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ऋतु जी। हाँ जी, आई नीड टू आस्क शब्बीर सर कि अशोक लेलैंड में तो डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है, 4.49। अरे वो उसने देखा ही नहीं, वो तो उसने क्लियर, वो बेचारा अच्छा खासा ओके बोल रहा है ओके, यार, वो इतना ठीक अच्छे है से ठीक बोल है। रहा है कि मैंने ये सब नहीं देखा है यार। ठीक है, बट ठीक है, गुड पॉइंट। डेट इक्विटी इज अ गुड पॉइंट, एवरीवन नीड्स टू सी। लर्निंग पे लिख लो, डेट इक्विटी रेशियो प्लीज देखो। शब्बीर इज अ केस लॉ, ठीक है, दैट्स गुड। ओके, नहीं सर, अच्छा है ना, एनीथिंग एल्स? हर क्वेश्चन से मुझे एक एक नई चीज सीखने मिल रही है। यस, दैट इज द पर्पस, यही तो पर्पस है। सब नोट करते जा रहा हूँ। अरे तुम क्या, मैं भी नोट ही कर रहा हूँ ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऋतु जी, एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू आस्क? Yeah, and Hyundai Motors is a loss-making company. वो बेचारे को, वो हाँ वो उसको पता अपन ने है। कर दिया। वो उसको अपने अच्छा हुंडई पे रोस्ट कर चुके हैं अपन लोग अच्छे से। Right, संतोष right. जी, नेक्स्ट संतोष जी। अरे अभी तो सब 5 थे, फिर 7 हो गए, फिर 5 हो गए, क्या चल रहा है? अभी Yes, तो sir. यही तो, अभी रुक, मेरे को मेरा मन तो मेरा हैंड रेस करने का भी है, ठीक है? खैर, ये संतोष जी। सर मेरा क्वेश्चन आई थिंक रेड्डी सर ने पूछ लिया रिगार्डिंग, मेरा क्वेश्चन यही था, शारदा में आपने क्यों इन्वेस्ट किया है? इन केस अगर मार्केट क्रैश हो जाता है तो उस समय आई थिंक इशू आ सकता है थोड़ा। हाँ वो बात सही है, बट शारदा के लिए वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ओके, या है ना? मेरा क्वेश्चन वही था। कर्णिका। थैंक यू। सर इन्होंने
कहा कि इन्होंने 11-12 कंपनीज एनालाइज की, जिसमें से 8 इन्होंने कहा कि इन्होंने रखी हैं। और जैसे मैंने बताया कि पहले मैंने भी बहुत सारी चीजें गलतियां की हुई हैं, तो पोर्टफोलियो साइज काफी बड़ा नहीं है। यस, सो दैट इज व्हाट वी मेंशन ना, कि आपके पास 15 कंपनी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 15 कंपनी पे आप अच्छे से एनालाइज कर रहे हो ना, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख पा रहे हो, दैट इज गुड, दैट इज लाइक समथिंग व्हिच यू आर डूइंग गुड फॉर योर ओन सेल्फ। सो यस, उसका पोर्टफोलियो साइज बढ़ चुका है, तो वो अपन ने वही बोला ना कि एक कंपनी में 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एक अपने पास मोर देन 15 कंपनीज नहीं होनी चाहिए। दैट इज गुड, दैट वी हैव लर्नड ऑलरेडी। और एक और क्वेश्चन था सर, उसमें से मतलब थोड़ा पहले कवर हुआ है, जो किसी ने अभी पूछा था कि रिजल्ट बेसिस पे, तो जैसे किसी कंपनी के रिजल्ट्स कभी अच्छे आ रहे हैं तो हम उसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई बहुत स्ट्रांग कंपनी है और कभी उसका रिजल्ट खराब आ रहा है, तो क्या हम उसे अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देंगे? अमेजिंग क्वेश्चन, हाई फाइव फॉर दैट। नाउ द पॉइंट इज, ऐसे में क्या करने का, सबसे पहली चीज, एक क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है तो उसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है, वैसे ही एक क्वार्टरली रिजल्ट खराब आता है तो उसके ऊपर भी नहीं करना है। जैसे मैं आपको इसमें बताता हूं, आई थिंक रवि और शब्बीर, जिस हिसाब से मेरे को, जिस हिसाब से ये लोग वीडियोस देख रहे हैं, इन दोनों ने ये चीज 100% सुनी होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में मैं लंबे समय तक इन्वेस्टेड हूं, और मैंने ये चीज अपने वीडियोस में क्लियरली बोली है कि 3 रिजल्ट अगर खराब आ गए तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो अब देखो, मेरे को अच्छी लगती है कंपनी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको अपने लास्ट आखिरी दम तक उसको लेके रखूंगा जब भी वो खराब भी कर रही है। मेरा किसी से कोई इस तरह से लगाव नहीं है, मेरे को दिल लगा के कंपनी में पैसा नहीं डालना है, उससे कोई मतलब नहीं है। दिल लगाने के लिए अपने पास और लोग हैं, ठीक है, उनसे लगाओ। आप यहाँ पे कंपनी में आपने दिल लगाया ना, कोई सेंस नहीं बनता है। तो अभी कंपनी अच्छा कर रही है तो दिल लगाओ ना यार, तब तक दिल लगाओ जब तक कर रही है अच्छा। जैसे ही वो खराब करेगी तो एग्जिट करना पड़ेगा। बट एक रिजल्ट को देख के आप खत्म नहीं कर सकते। हाँ, एक रिजल्ट में इतना ही कुछ धमाकेदार हो गया कि यार बहुत ही खराब हो गया, तो फिर एग्जिट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन आइडिया का जब वो न्यूज आया था ना, सबसे पहले जब वोडाफोन आइडिया था 150-200 रुपए का, जब उसमें आया, उसके बिजनेस का अस्तित्व ही क्वेश्चन में आ गया, तो एग्जिट करना ही पड़ेगा, फिर तो आपके पास भी ऑप्शन नहीं है। बट ऐसे प्रोसीजरली अगर सपोज थोड़ा सा रिजल्ट खराब आ रहा है, एक आया, दो आया, तीसरे के बाद तो एग्जिट कर देने का। जैसे मैं आपको बताऊं यार, करने का एक दुख की बात बताता हूं। एक कंपनी है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। तुम्हें पता है मेरी एवरेज प्राइस कितनी है उसकी? 90 रुपीज। अभी चल रही है 130 पे, ठीक है। तुम्हें पता है कितने समय से होल्ड की हुई है मैंने? 2021 से। तुम्हें पता है मैं इसका हाई क्या देख के आया हूँ? 401 रुपए। कितनी बदतमीज हो, हंस रही हो यार तुम। मतलब ऐसे कौन हंसता है यार? किसी के दुख पे हंसना अच्छी बात होती है क्या? मतलब वो वाली चीज में सारे धोखे। नहीं, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज कि ऐसा होता है। अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे मेरी गलती है। आई टेल यू व्हाट इज माय प्रॉब्लम, व्हाट मिस्टेक आई डिड। एक तो आई वाज ओवर बिजी विथ माय वर्क। सेकेंडली, उसकी जो न्यूज आई थी ना, मैंने वो न्यूज पढ़ी 2 महीने ढंग से, मतलब 2 महीने बाद रिसर्च करी उसको। मेरे को अगर 2 महीने पहले पता पड़ता है इसके बिजनेस के अस्तित्व पे क्वेश्चन आ रहा है, मैं एग्जिट कर देता था। 300 पे एग्जिट करता, 350 पे एग्जिट करता। अब मैं 150 पे एग्जिट कैसे करूं? कंपनी खत्म नहीं होगी, ये मेरे को पता है, क्योंकि ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के साथ इंडियन गैस एक्सचेंज भी चालू कर रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ करेंगे आगे पीछे जाके, मेरे को इतना समझ में आता है। बट अब वो गया टाइम जो मैं ले सकता था बढ़िया प्रॉफिट। तो इन शॉर्ट, ऐसी सिचुएशन में एक खराब क्वार्टर आया, एग्जिट नहीं करना अगर प्रोसीजरल क्वार्टर है तो। वैसे ही एक अच्छे रिजल्ट के, अब जैसे किसने, रवि ने बोला था कि सर आपका ऑटो सेक्टर का वीडियो देखा था आपने, जून में इन सबकी सेल्स बढ़ी है। देन टू वी डिडंट बाय ऑटो, क्योंकि एक महीने की सेल बढ़ गई, कभी कुछ ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। अगले महीने का क्या? और इंडियन इकोनॉमी अपने को बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो दिख नहीं रही कि हर कोई जाके अब जाके कार ही खरीद रहा है। तो मेरे को थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूं। ही वांटेड टू गो फॉर इट ऑन वन पर्टिकुलर ग्राउंड, आई विल नॉट गो। सो डिफरेंस क्या होगा? रवि वुड बी कंसीडर्ड एज अ बिट रिस्की पर्सन, आई वुड बी कंसीडर्ड एज रिस्क एवर्स। और ये सबका अपना अपना पैरामीटर है, सबके अपने अपने उसमें स्पीडोमीटर्स होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, राइट? कूल, दैट्स कूल। ओह, आई थिंक सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगा है अपने को। चलो, बहुत अच्छी बात है। लेट्स फोकस ऑन ऋतु जी। ऋतु जी, 10 लाख का पोर्टफोलियो। हाँ जी सर, मेरे पास आई हैव पिक्ड अप 9 कंपनीज। महिंद्रा एंड महिंद्रा 90,000, बजाज ऑटो 80,000, आयशर मोटर्स 70,000, मदरसन संवर्धना 60,000, यूनो मिंडा 60,000, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 60,000, एक्साइड 60, and Tata Motors CV
50,000. I'm taking a risk in this. I know what I'm doing with this thing. Hmm. And Sundaram Fasteners, this is 50,000. Hey, what does Sundaram Fasteners does? It is something to do with they make aluminium का कुछ वो क्या वो cast and all ना dies and all ऐसा मेरे को बहुत deep में जाने का chance नहीं मिला. Okay. But this is what I understood from what they are doing. So you know what happens, जैसे आप जैसे अभी जितने भी लोग आप लोग शेयर मार्केट में घुस रहे हो और इस तरह से घुस रहे हो ना, बहुत बार आपको ये समझ में आएगा, ओ ये कंपनी ये भी करती है, हाँ हाँ. राइट? तो ये चीज का जो मजा है ना, आपको बहुत जगह बहुत अलग लेवल की फीलिंग देता है, ठीक है? अब है ना, मैं एक बार क्या हुआ था, आई वाज ट्रैवलिंग, तो है ना मेरे को ट्रैवल करके, मैं बस में ट्रैवल कर रहा था उस समय, तो बस में ट्रैवल करते ना बीच में हाईवेज पे ना ये लोग रुकते हैं रात को, ठीक है? और ना मेरे को अलग ही मजा आता है, मैं ना कुछ कुछ नए नए प्रोडक्ट जो हाईवे पे मिलते हैं ना, आई लाइक टू टेस्ट दैट, उसको देखता हूँ। एक मैंने बात नोटिस करी, साला हर हाईवे के एक जंक्शन पे एक वो दुकान खुली रहती है, अमृतांजन, आपने सुना? वो चूरण वूरण बेचते हैं उसमें वो, ठीक है? और ये मेरे को बाद में पता पड़ा, दिस कंपनी इज लिस्टेड। तो अमृतांजन क्या कर रही है, वो क्या करने की कोशिश कर रही है, एट टाइम्स वी डोंट गेट दोस थिंग्स, बट यस। तो अब जैसे आपने सुंदरम की इसकी बात करी ना, तो इसको आपको और डीप में जाना हो, क्योंकि आप सोचो, आपने अच्छी कंपनी में जितना पैसा डालने की कोशिश करी है, नियर टू उतनी ही कंपनी उसमें उतना पैसा उसी में ही डाला जिसका नॉलेज नहीं है आपको अभी। दिस इज द वर्स्ट थिंग विच वी डू। अगर मेरे को लग रहा है किसी चीज में कॉन्फिडेंस है, जैसे अब इसी पे कर्णिका का पॉइंट लेते हैं, व्हाट कर्णिका सेड कि सर मेरे को अच्छी कंपनी में ज्यादा पैसा डालना है, अभी सीखने में आ रहा है। So the point is, if you know this company is good, then it's something different. But if you don't know the company, why you are putting more of money in that, right? तो इसमें आप अगर 10,000 रुपए डालते, 12,000 रुपए डालते, समझ में आता। 50,000 डाला क्योंकि एक्साइड में आपने 60,000 डाला है, और यहाँ पे आपने सुंदरम में 50,000 डाला है, जिसका नॉलेज अपने को बहुत कम है। Are you getting my point, ऋतु जी? Right. So But no I have company. done the analysis of this company. I couldn't Okay. go deep into it. Okay. And अगर जब हम ऑटो एंसिलरीज में ढूंढते हैं ना, तो ये लिस्ट में नंबर 8 पे ये नाम आता है। Oh, In ऐसा क्या? Srinagar. हाँ जी। Okay, तो क्या ये क्या मतलब कितना है इसका मार्केट कैप? 19,600 It is Sundaram what? फास्टनर्स। इट इज समथिंग टू डू विद टीवीएस कंपनी की कोई वो है, टीवीएस का कोई है इससे लेना देना। Okay. एंड इसका क्या सेल्स वाज गुड, पैट वाज गुड, पी रेशियो वाज फाइन। दैट इज द रीजन व्हाई आई एंटर्ड दिस कंपनी, बिकॉज इसमें डीआईआईज भी बड़े हैं। एंड मतलब मुझे ना एक थोड़ा सा कोई आउट ऑफ द बॉक्स वाली भी कंपनी चाहिए थी। सारी रन ऑफ द मिल जो सब जानते हैं, मुझे उसमें नहीं जाना था। एक आधी कंपनी आई लाइक टू कीप जो थोड़ी सी हटके होती है। नहीं अच्छी बात है, वो रखना भी चाहिए। एक बार को स्पेलिंग बताओ तो मेरे को स्क्रीनर पे ही कंपनी नहीं मिल रही है। SUNDARAM सुंदरम फास्टनर्स, FASTNERS। ये थोड़े दिन पहले ATH पे भी आई हुई है कंपनी। इट इज Okay. टॉप 500 में है। आई डोंट गो बियॉन्ड दैट। ओ, इसका मार्केट कैप कितना है? 19,600। अच्छा, मेरे को तो पता नहीं, यहाँ पे मेरा ही कुछ गड़बड़ होगा। इसका कुछ नाम और है क्या? फास्टनर के अलावा क्लेटन है क्या? नहीं, फास्टनर्स ही है, चलिए FASTNERS। ठीक है, इसको मैं बाद में एक बार देख लूंगा। ओके, एनीवन वांट्स टू आस्क I will क्वेश्चन? send you the this thing. Yeah, Where sure. is the We'll screenshot? wait for it. We'll wait for it actually. Yeah. Anyone wants to ask? करने का एकदम डॉक्टर बन के आ गई है अब सीधा, कुछ ना कुछ ऊपर से ऐसे डॉक्टर का जैकेट पहन के। सर यहाँ नदी बन गया है पूरा पूना, मुझे ठंड लग रही है। अरे that's cool. How's Pune right now? It's good. मजा Very आया क्या? good. Excellent. रात बारिश की है सर, थोड़ी सी अभी भी हो ही रही है। आज चांस मिला बाहर जाने का। चलिए, गुड। या एनीवन वांट्स टू आस्क? रेड्डी साहब कुछ पूछना है? शब्बीर कुछ पूछना है क्या ऋतु जी से? चल रेड्डी जी आपको पूछना है कुछ? नहीं, शब्बीर बोल रहा है मेरे को नहीं पूछने का। शब्बीर यू आर म्यूटेड एक्चुअली, बट ठीक है, चल ठीक है, कोई बात नहीं। रवि, यस रवि। नहीं, मैंने बोला बहुत ज्यादा नॉलेज है उनको मुझसे। वो तो जिस हिसाब से तूने आज अपना पोर्टफोलियो बनाया ना, सबको है। और चल कोई बात नहीं। या सर रवि। सर एक्साइड पे, जैसे मैम ने एक्साइड भी लिया है, तो सर एक्साइड पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर देखा जाए सर, तो उसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो परसेंटेज है सर, वो ऑलमोस्ट डिक्लाइन ही कर रहा है हर साल, मतलब 1% या हर साल ही लगभग अप्रोक्सीमेट ऐसा, मतलब 12 फिर 11 फिर 10 ऐसा, मतलब तो पता नहीं आगे जाके 4 भी पहुंच जाए, पता नहीं, मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मे भी नहीं जाए ऐसा।
हाँ, तूने नहीं लिया है, उन्होंने लिया है, तो उनके लिए तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं चित्र को, बट फिर भी। यस ऋतु जी, क्या बोलते हाँ हैं, जी। आपने इसके फंडामेंटल चेक किए थे? Yeah, I have checked. I'm just trying to find that only. 1 second, ना. And मुझे वैसे भी एक बैटरी कंपनी तो चाहिए थी. ले, ये तो मतलब ये क्या बात हो गई, ये तो होएगा। मेरे पूरे पोर्टफोलियो में एक डायमंड का नेकलेस होना ही चाहिए, भले डायमंड कितना भी हो जाए। But where is Exide? I have done it. And in fact, I started with that. Yes, हाँ. Exide में yes, मुझे उसके वो पता है कि it is not, वो stable है, ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है. And I have seen its movement in 2024 also. एंड मुझे आगे फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से मुझे एक बैटरी कंपनी चाहिए थी, क्योंकि ईवी के हिसाब से या जो आगे जो फ्यूचर है, आई वांटेड बैटरी एज अ पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो. एंड आई वाज वेरी क्लियर कि आई डिडंट पुट मोर देन 50,000 इन इट, बिकॉज आई वांट टू सी हाउ इट मूव्स. अगर मुझ में इतना कन्विक्शन होता तो इससे ज्यादा पैसे डालती मैं. रवि, तेरे को इनका सिंपल आंसर बताऊं क्या? इनको सट्टा करने का था बैटरी पे, इनको चाहिए था कि एक बैटरी मेरे पास पड़ी रहे। बिकॉज सोलर में मतलब हर होना चीज में घूम फिर के बैटरी आ ही रही है ना. हाँ, वो बैटरी एक्चुअली क्या है ना, बैटरी सेक्टर सबको बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है. And problem ये है कि anyways in auto finding stocks was only very difficult. Given a choice, I would have gone for your Hind Copper. मेरे पास अपने पोर्टफोलियो में है, मैंने इस लिस्ट में नहीं डाला because it's not a pure auto this thing. I was only concentrating on auto companies for the time being. That way I was like cheating, like I was trying to tell what you want to hear. नहीं ठीक है, that's Before okay. you didn't know कि we have to consider this as an auto company sector thing. कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसमें डाल दो. See, this is a perception, no? अगर perception अगर आपने बना रखा है, उसको आपको इतना डीप में जा चुके हो, दिख रहा है कि वहां पे ज्यादा पैसा जा रहा है, ठीक है भाई, मेरे को वो ऑटो सेक्टर लगती है. हाँ, और टेक्निकली ये सिर्फ ऑन पेपर है, एज अ डिस्टिंग है कि हम सीखें कि कैसे करना है. गिवन अ चॉइस, आई डोंट वांट टू डिस्कस, आई डोंट वांट टू पुट एनी मनी इन ऑटो सेक्टर. ऑटो सेक्टर नाउ आई टेल यू व्हाई आई एम टेकिंग दिस चैप्टर. अभी क्या होता है ना, जैसे अभी मैं आपको बोलूं, अभी तो मेरे को रेलवेज तो पसंद ही नहीं है. रेलवेज भी आएगा अभी कुछ टाइम बाद, ठीक है, रेलवेज का भी पोर्टफोलियो बनाएंगे, मेरे को खुद ही नहीं पसंद है. बट द पॉइंट इज, जब मार्केट का पूरा परसेप्शन शिफ्ट होगा, जब इंडिया की इकोनॉमी और ग्रोथ लेवल पे आएगी, नई कार्स आएगी, सब ईवीज आएगी, कुछ गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, तो आप फिर ऑटो सेक्टर कैसे दिमाग लगाओगे जब आज तक कभी लगाया ही नहीं. We need to learn. Yes. Yeah, Right that now, is you know, अभी आईटी सेक्टर में अभी बोल दूं, आईटी सेक्टर में पैसे डालो तो आधे से ज्यादा लोग बोलेंगे सर वी लेफ्ट, नीचे मेरे को आ जाएगा, बोले ऋतु जी लेफ्ट करने का, लेफ्ट. ऑब्वियस बात है, आईटी सेक्टर में भी पैसे डालने का ही नहीं, तो अभी उसमें डालने का सेंस ही है. बट ठीक है, वी गॉट योर आंसर रवि, आई थिंक दैट इज वैलिड. यस या ठीक है. कृति, हाय ऋतु मैम, अपनी मुझे अपनी बैटरी की कंपनी चाहिए थी. व्हाई एक्साइड, व्हाई नॉट अमरा राजा? हाई फाई टू द नेक्स्ट लेवल. या I checked both and I think हमारा राजा में the pad OPM नीचे गिरा था year on year. ये 10 का 10 था, वो 12 से 11 हुआ. So that was one negative there. And even what one more point I give, there were two reasons why I gave up on it. And one was the profit भी उसका गड़बड़ है, profit growth में भी negative में है. That is the reason being, for the time being I thought उसमें जो मुझे 3 रेड फ्लैग्स मिले, जो कंपैरेटिवली मुझे इसमें कम मिले हैं एक्साइड में. मैं आज के लेवल की बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग पहले या बाद में क्या होगा इसमें. चलो, गुड पॉइंट. या कृति, तुम्हारी शक्ल से नहीं लग रहा है सेटिस्फाई, नहीं लग रहे हो, ठीक है. बिकॉज मैंने आई थिंक 2 दिन पहले बना रखा था हमारा राजा का, तो उस टाइम पैट नहीं गिरा था. एंड अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, पैट अगर गिरा भी है तो मतलब वो बहुत ही कम गिरा है, कंसिडरिंग द अदर फैक्टर्स. तो See, she didn't want to go for negative pat. Simple. हाँ, एंड इसमें जैसे इंटरेस्ट इज ऑल्सो, वहां इंटरेस्ट गिरा है एक साइड में, यहाँ बड़ा है. तो मुझे जो जितना अपने लेवल में इस वक्त तक जितना हमें समझ में आता है, आई प्रेफर दिस ओवर हमारा राजा. एक्साइड एज अ कंपनी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है. एंड आई थिंक दे आर मोर इनटू, जो ये लोग जो लिथियम वाले में ना, इनका ज्यादा डीप में गए हुए हैं कंपेयर टू हमारा राजा. एक मिनट, आप लिथियम नाम लोगे ना, मैं सीधा एनएमडीसी जाएगा फिर सीधा, है ना, Yes, वो भी है. तो वो उधर जाने का नहीं, वो लिथियम मत जाओ आप यार. मतलब ये मेरे को समझ में आया, आई एम रिस्पेक्टिंग दैट यू वांटेड टू गो फॉर इट, बट लिथियम नहीं जाने का. हाँ, तो ठीक है, चलिए, good point. Yes, at least you went in that particular depth. That is good. Yes, Kriti, you want to add something?
नो ओके फाइन, मतलब मेरे कंपैरिजन में मुझे अमरा राजा ज्यादा फेवरेबल लग रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब अभी बीजेपी जब तक है तो अपन दोनों अमरा राजा पे बैठते हैं, ठीक है। चलो राइट। एंड वैसे भी रितु जी इज अ कांग्रेसी, शी हैज बॉट गोल्ड No, no. when Modi ji said that she shouldn't buy gold, and she bought gold the next day. I'm neutral about politics. चल ठीक है, अभी तुम्हारा पोर्टफोलियो आया है, फिर बात करते हैं। या पल्लवी, अनम्यूट करना है, अनम्यूट पहले करना पड़ेगा ना। यस सर, Yeah. ऑलरेडी गॉट द आंसर सर, अमर राजा एंड एक्साइड का ही था। चलो दैट्स गुड। अभी पता है क्या होगा, धीरे धीरे आंसर आपके क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, क्योंकि अब बहुत सारी कंपनीज के ऊपर हम क्वेश्चंस कर चुके हैं ना, तो अभी धीरे धीरे कंपनीज के स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, धीरे धीरे कम होते हैं। नेहा अग्रवाल। सर मुझे ये पूछना है, इन्होंने जो फास्टनर सुंदरम फास्टनर्स में किया बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑल दो थिंग, व्हाई नॉट हिंडाल्को? ए शी इज सेइंग ऑटो सेक्टर का है, ऑटो सेक्टर में। सर हिंडाल्को का भी तो बहुत मेन रोल है, हिंडाल्को एल्यूमिनियम प्रोवाइड कर रहा है और वो ऑटो सेक्टर में कर रहा है। ना, शी इज सेइंग सुंदरम फास्टनर्स में एल्यूमिनियम का एक ऐसा पार्ट बन रहा है जो कि यूज होता है ऑटो सेक्टर में। ओके, हाँ, ये वही- डायरेक्ट ऑटो एंसिलरी है। डायरेक्ट ऑटो एंसिलरी, हिंडाल्को इज नॉट ऑटो एंसिलरी एज पर हर। मेरे को अभी तक मेरे सुंदरम फास्टनर मेरे को तो मिली ही नहीं मेरे स्क्रीनर पे। हाँ मुझे में भी Yeah, नहीं I know. मिली सर स्क्रीनर पे, मुझे भी नहीं मिली है स्क्रीनर पे भी, लेकिन क्योंकि मैंने ऑटो सेक्टर का जब मैं सर्च करती तो मैंने इसलिए हिंडाल्को में डाला है, जब आप मेरे से सुनोगे हाँ अभी तो रुको, तुम्हारी चांस आते हैं। हिंडाल्को तुमने डाला है ऑटो सेक्टर में, रुको अभी बताते हैं तुमको, रुको 10 मिनट रुको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आ जाते हैं रेड्डी साहब के ऊपर। रेड्डी ने बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं। रेड्डी देखें तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या बोलता है, अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट। शब्बीर ने कैमरा ऑन किया है अभी जस्ट, जैसे ही रेड्डी साहब का बात हुआ है शब्बीर ने कैमरा ऑन किया है। चलो यस। गुड सर, गुड। तो एक्चुअली मैंने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइडेड किया सर। जैसे कि एक व्हीकल है, व्हीकल के बाद नेक्स्ट ऑटो कंपोनेंट्स, उसके बाद आता है कि उसका रॉ मटेरियल्स कहिए, नहीं तो कुछ एमिशन नाम्स को जो अभी फिलहाल चल रहा है, उसी हिसाब से मैंने बनाया हुआ है सर। जैसे मैंने व्हीकल की तरफ से पैसेंजर और कमर्शियल ईवी और 2 व्हीलर, तो इन सेक्टर में मैं लिया हूँ टीएमपीवी, वही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, और महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी, ये तीनों लिया हूँ। जिसमें मारुति सुजुकी 1 लाख और 1 लाख महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीएमपीवी 50K सर। सो टोटल 2.5 L इसी में दिया हूँ। नेक्स्ट मैंने जो लिया हूँ ऑटो कंपोनेंट्स है सर, जिसमें मेन है मदरसन और इनोमिंडा, लेकिन इनोमिंडा पे मैं बेट किया हूँ, नॉट मदरसन। और टेनेको कंपनी एक एयर क्लीनिंग सिस्टम है वो, और एक बेलरेस है, ये 3। उसके बाद 2 व्हीलर में एथर एनर्जी ईवी के लिए लिया हूँ, और एचर एंड टाटा मोटर्स, ये सर टोटल 6.5 एथर के अलावा लाख क्या था, मेरा एथर के अलावा, एथर के बाद कौन सा एचर मोटर्स, एचर मोटर्स, एचर मोटर्स, एंड देन लास्ट वाज एचर मोटर्स सर, एचर। ओके टेनेको। आई जस्ट वांटेड टू आस्क फॉर टेनेको, व्हाई टेनेको सर एक्चुअली एडवांस सस्पेंशन सिस्टम जो बनाने वाली है, जो आज की डेट में इंडियन रोड्स के हिसाब से सबसे खराब सस्पेंशन इंडियन व्हीकल्स का है सर। आप किसी भी गाड़ी में बैठो सबसे पहले शैंगलर में सर, नो नॉट शाइंडलर, सॉरी शैफलर नॉट शाइंडलर, सॉरी शैफलर। सो मैं कंपनी का नाम सुना नहीं, लेकिन इसका जो सबसे एडवांस चीज ये है कि कुछ कंपनी जैसे महिंद्रा हो गया और रिसेंटली टीएमपीवी, ये कंपनी है खुद पहले ही एडवांस पे करके टेनेको से कैश फ्लो रखा हुआ है सर। मतलब एडवांस करके उसके बाद, जैसे रिसेंटली महिंद्रा X7X वो जो गाड़ी थी, उसमें जो एडवांस सिस्टम सस्पेंशन जो लगाया गया इसी गाड़ी का है, इसी कंपनी का टेनेको का। और इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम का जितना भी कैटलिक्स और डीपीएफ, मेजरली जो डीजल व्हीकल्स है, जो अभी नया जितना भी कंपनी है एक्सेप्ट टाटा मोटर्स, बाकी सभी गाड़ियों में कि डीपीएफ लगाना जरूरी पड़ रहा है। उस डीपीएफ मिनिमम 1.5 लाख का आ रहा है सर वो, तो वो बनाने वाली कंपनी यही है सर, एक्सेप्ट टाटा, बाकी व्हीकल्सों में नहीं है। और इसीलिए टेनेको है सर। ठीक है, व्हाई नॉट बॉश? और नेक्स्ट उसका बेलरेस है सर, बेलरेस। बॉश इसलिए नहीं है, इसमें नहीं है सर, एडवांस सस्पेंशन उसमें है ही नहीं, ओनली बॉस फ्यूल इंजेक्शन, मतलब फ्यूल सिस्टम की तरफ से ही काम करता है, बाकी किसी तरफ से नहीं काम करता है सर। तो फ्यूल सिस्टम को आप रुकावट करने से एमिशन कंट्रोल नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे कैटलिक टर्नओवर्स आएंगे, फिर डीपीएफ आएंगे, ये सब चीज बनाने वाली मेजर कंपनी
सिंगल मोनोपोली जैसे भी मान सकते हो, तो उतना अच्छा कंपनी है सर। और दूसरे जो OEMs है, जितने भी OEMs एडवांस पे कर रहा है जिसको कि टेनेको को मुझे आपका टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इससे अच्छे से क्या चाहिए सर, एडवांस पे करने वाला होना चाहिए। बाकियों में ठीक है, क्या तो अच्छा डेप्थ इसका रखते हैं, मार्केट कैप क्या कितना नेक्स्ट है? पेमेंट होंगे। 23,000 सर। ठीक है, फेयर इनफ, 23,000। फेयर इनफ, फेयर इनफ। हाँ सर, ठीक है, फेयर एनफ। गुड वन, गुड नेक्स्ट वन। एलरेस। ओके, यस पल्लवी। यस सर। सर मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं की है, बस थोड़ा थोड़ा ही है, अरे इसीलिए नहीं, ज्यादा। तुमको क्वेश्चन पूछने का है ना, उससे रेड्डी से क्वेश्चन तो पूछो। अच्छा ओके सर, नहीं मैंने हैंड रेज नहीं किया था, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। तो अनरेस करो यार, वो मेरे को दिख रहा है सर। अच्छा ओके, ओके, एनीवन नहीं। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम रेड्डी? शब्बीर, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ सुनिए ना रेड्डी जी, ये जो आपने बेलराइस का एनालाइज किया जी है, तो ये फिर से 180 पे कब आने वाला है? राइट। मैं उसका वेट कर रहा हूँ, अभी आ ही नहीं रहा है वो। अबे ये 180 कौन पे पूछता है? ये तो एक मिनट राइट रेड्डी, राइट एक मिनट नहीं रेड्डी सर, साहब, एक मिनट रुकिए, मजाक एक कर मिनट रहा हूँ रुकिए। सर। नहीं हाँ, आएंगे। क्योंकि हाँ ये क्वेश्चन, एक मिनट रेड्डी साहब, अगर ये क्वेश्चन तुमने गलती से मेरे से पूछा होता ना, हम्म। वो हाँ सर बेचारा तो समझ अभी, गया। वो तो डेकोरम के चक्कर में आंसर देगा। मैं नहीं रखता डेकोरम ऐसे में। नहीं सर, सब बहुत रिसर्च करके आए हैं, तो That ऐसा is एक good. मन में था। That is good. And I love the research which you made for Tenneco. थैंक यू। ठीक है, that's good. That's good job. But हाँ, I didn't like Ether. बेमतलब एथर पकड़ा तुमने, कोई लॉजिक नहीं था एथर के पीछे। ओके सर। ये एक्चुअली तुमने, आपने तुम्हारा सर ऋतु जी का साउथ जैसा स्टेट में आए हुए तो कॉन्सेप्ट है, उनको बैटरी चाहिए थी, तुमको ईवी चाहिए थी, तुमने एथर पकड़ी। नहीं सर। सर आपको एक चीज बताऊं सर, आई एम ऑटोमोबाइल इंजीनियर इन इंडियन आर्मी। ओ, ऑटोमोबाइल क्या इंजीनियर हूँ सर, मैं बात कर एक रहे हो व्हीकल में हूँ, बॉस! अरे भाई, इसलिए सर सल्यूट फॉर फिलहाल यू सिटी यार, में। सल्यूट। सो दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो हाँ तो सर। एक क्वेश्चन मेरा है तो आपसे, नेक्स्ट बार जो HAL एथेरेनेट बढ़ेगा कि इसलिए नहीं? लिए थे सर। जी सर, ऑब्वियसली सर, जब तक बढ़ेगा ना? किसी देश के लिए कुछ है, सिक्योरिटी खबर है, कितनी अंदर की इंपॉर्टेंट है खबर उतना है? डिफेंस है। सर ये चीज नहीं बता सकता है, इट्स कॉन्फिडेंशियल रहता है। हमारे खुद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में हमने खुद देख लिए, तो इट्स गुड सर। We'll have a call अलग से। एंड यू गाइस डोंट वरी, मैं तो बता दूंगा आप लोगों राइट को। सर। मैं बड़े पापा की चीज नहीं रोक पाया, रेड्डी की कैसे छोड़ूंगा, बता दूंगा मैं बिंदास। लेट मी कुछ इसको खंगाला, लेट्स हैव अ पॉडकास्ट विद रेड्डी। और ओके राइट But सर। that's very, that's actually honor for us also, Reddy, that you are here. ठीक है, I actually have a very deep respect for Indian Army, and obviously, and it is actually my pleasure that you guys are here, right? But ठीक है, अब मैं तो आगे नहीं पूछ रहा हूँ कुछ भी क्वेश्चन रेड्डी से। ठीक है, लेट्स गो टू लेट्स गो टू कृति। कृति, सर तो मैंने 4 कंपनियों में डाला है। फर्स्ट ऑब्वियसली हिंद कॉपर 3 लाख देयर। सेकंड मेरा है अमरा राजा 1.5 लाख देयर। NMDC में मैंने डाला है 2 लाख रुपीज एंड सम क्या बोलते हैं मदरसे में मैंने डाला है 1 लाख रुपीज एंड रेस्ट इन हैंड। हिंद कॉपर 3 लाख। ये तुमने हिंद कॉपर में पैसा डाला है कि मेरे ऊपर लगाया है? नहीं, क्योंकि मैंने ना 2-3 बार उसको लेने की कोशिश की बट मैं ले नहीं पाई हूँ, तो आई एम लाइक कीपिंग। Okay. So one more learning, please add. Okay. The learning is avoid FOMOs. It's okay if you don't earn in the market, but don't lose in the market. ठीक है, कई बार हम लोग एक फोमो के चक्कर में चीज ले लेते हैं एंड फिर आता है क्रैश। और फिर वो क्रैश, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में बहुत लोगों के, इनफैक्ट मेरा भी अपना पोर्टफोलियो 70% नीचे जाते हुए देखा है। ठीक है, तो 100 रुपए का मैंने 30 रुपए देखा है, और वो आप नहीं देख पाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो इट इज वेरी पेनफुल इट टू कम फ्रॉम देयर, यू नीड टू cater lot of dark circles also, there are a lot of things which you will be having pain of, so it is better कि कभी हम नहीं ले पाए तो इट्स ओके, इसको जरूरी नहीं है कि बार बार हमें लेने का ही है ना? ठीक है ना, वी विल वेट, एंड वेटिंग मैं सबसे ज्यादा तो यही सिखाता हूँ अपने कोर्स में कि वेट कैसे करते हैं, तो वेट करना जरूरी है ना? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। NMDC क्यों लिया तुमने? ओके, क्योंकि while the course you said कि AFDC is the lithium master and is going to क्या बोलते हैं extract from कश्मीर ना, वहाँ से lithium, तो See, it is as good as you are focusing on the future of the company, जिसका सिर्फ अभी न्यूज है।
लाइक आई टेल यू गाइस, आई एम प्लानिंग टू मूव अब्रॉड, ठीक है? तो अभी क्या मेरे अब्रॉड पे पैसे लग जाएंगे क्या जब तक मेरा टिकट नहीं आया? नहीं ना, राइट? ऑब्वियसली हम बाकी चीज देख के डालेंगे, बट दिस आर लाइक द प्रोस्पेक्ट कंपनी आई वुड लाइक टू। हाँ, you would go for then when we'll make the metal sector का portfolio ना, then you add metal sector में NMDC, because NMDC right now it is not directly connected to auto sector. Yeah, Like but Hind, yeah, indirectly. like even Hind Copper is not that directly connected. Even Yes. Hind Copper is not, but still Hind Copper में इसलिए क्योंकि copper is a very very prominent thing and Hind Copper is doing it. NMDC में अगर lithium they are doing it, then we can go for auto sector. Got it? Right? चलो, बहुत ही तुमने एकदम स्वीट सा छोटा सा पोर्टफोलियो बनाया, क्या ही पूछेंगे तुमसे कुछ भी। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इनसे? अब थोड़ी बहुत थकावट भी होएगी धीरे धीरे, बट ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चंस कम आएंगे, ठीक है? अग्रीड। चलिए, तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। देवांश। Yes, sir. Sir, I have selected 5 companies. First is Mahindra and Mahindra. So I will be adding 2 lakh in it, then Maruti Suzuki, so 2 lakh there. Then Bajaj Auto, 1 lakh, and then Samvardhana Motherson, 1 lakh. And after it, some small allocation in Ashok Leyland, because recently it is gaining some volume. So that was my point, and also there is some correction in Ashok Leyland recently. And correction in Ashok Leyland. ओके, नाउ सी आई थिंक ये वाली कंपनीज के ऊपर हमने सबने बात कर रखी है, ठीक है? अब एक चीज प्लीज समझो, अगेन जो कॉमन मिस्टेक मेरे को सब में इस वाले लेक्चर में लग रही है, इस वाले लाइव में लग रही है, वो ये है कि सबने बहुत सारा एलोकेशन एक एक कंपनी में डाल रखा है। 2 लाख रुपए नहीं डालने का एक कंपनी में, अगर तुम्हारा 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो तुम 2 लाख रुपए डाल दोगे यार। अगर कंपनी कभी उल्टी बैठ गई ना, फिर क्या करोगे? 2 लाख रुपए का रिकवर करना मतलब 20% ऑफ द पोर्टफोलियो रिकवर करना, इट्स वेरी टफ, राइट? तो हमें अपनी रिस्क को बैलेंस करना है। यू कैन नॉट जस्ट हैव लॉट ऑफ रिस्क राइट अवे। रिस्क को बैलेंस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप एवरीवन इज गेटिंग दैट पॉइंट वेरी क्लियरली, ठीक है? ये वाली पॉइंट नियर टू सब में ये वाली प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम डाले ही 50-50 हजार रुपया, मैक्सिमम एक। सी, आपने बहुत कम अमाउंट डाल दिया तो आपको गेन अच्छा नहीं दिखेगा। बहुत ज्यादा डाल दिया, अगर वो उल्टा बैठ गया, अगर अच्छा बैठ गया तो बहुत ही बढ़िया। मैं आपको चलो एक मैं अपना ही आपको एक लैक बता देता हूं जो मैंने किया, बट इट वेंट वेरी पॉजिटिव फॉर मी, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू शेयर। एलटी फूड करके कंपनी है, दावत के चावल आते हैं। मैं 2020 से ले रहा हूँ, 2020। इनफैक्ट जो लोग जिनका मैं फंड मैनेज करता हूँ ना, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स भी रहे जिनका फंड मैनेज में करता हूँ, उनके फंड मैनेजमेंट में मैं एलटी फूड लेता ही लेता हूँ, फिक्स है, ठीक है? वो लेने का मेरा पर्पस, और मैं आपको अपनी उसमें गड़बड़ बताता हूं। मेरे पास एक टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो में 40% एलटी फूड था, 40%, ठीक है? और इट वर्कड पॉजिटिव फॉर मी, तो मैं बता पा रहा हूं, बट इट वाज नॉट राइट व्हाट आई डिड। आपको पता है वो मैंने एवरेज प्राइस क्या है एलटी फूड का? 120। उसका आज का प्राइस पता है क्या है? 400 रुपया। और मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी 60% पोर्टफोलियो खाली किया है 501 रुपए पे, शगुन के अमाउंट पे। अब ये मेरे पॉजिटिव चल गया, बट आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट बिकॉज दैट वाज नॉट डन स्ट्रेटेजिकली, ठीक है ना? तो ये वाली चीज आपको सीखनी है कि हमें इतना बड़ा, अब सपोज कभी कुछ कंपनी में गड़बड़ हो जाता, उल्टा बैठ जाता, फिर क्या करता मैं? फिर मेरे लिए तो टफ हो जाता ना सिचुएशन। फिर मैं बैठता, चलो ठीक है देखेंगे, आज नहीं तो कल कंपनी बढ़ेगी। यही देते ना हम लोग एक दूसरे को बातें, ऐसे ही बोलते ना, चलो अच्छा ठीक है कंपनी तो अच्छी है, अभी लॉस में क्या ही बेचेंगे, आई जाएगी, आज नहीं कल आएगी। ये करने के लिए आएंगे यहाँ पे? तो प्लीज इसको थोड़ा समझिएगा, है ना? तो देवांश, यू गॉट द पॉइंट? यस सर। चलिए, गुड। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम देवांश? चलिए, अभी तो ऐसे किसी का भी नहीं दिख रहा है। अब सब थोड़े से थकावट भी होंगे, इसलिए मैं थोड़ा अब जल्दी भी कर रहा हूँ, है ना? निकिता जी, नेक्स्ट इज योर्स। आर यू फ्री नाउ? या यू नीड टू अनम्यूट फर्स्ट, अनम्यूट। Sorry, I did not realize. Ashok Leyland है for 1.5 lakhs, Hind Copper for 2.5 lakh, NMDC for 1 lakh and M&M for 2.5 lakh. अभी अशोक लेलैंड में जो क्वेश्चन था ना कि कंपनी हैज प्लेज्ड शेयर्स, तो वो किस लिए प्लेज किया? उन्होंने एक लोन ली हुई है एंड दे हैव प्लेज्ड अगेंस्ट एज अ कोलैटरल. Okay, now because I have chosen Ashok Leyland for a not very long term basis. मैं अशोक लेलैंड मैंने बीच में भी लिए हुए थे, मुझे कुछ प्रॉफिट मिला, आई एग्जिटेड. देन अगेन अभी का करंट मार्केट प्राइस 155-158 के अप्रॉक्स है, एंड
it has this year, it is considered as a milestone year in the company's history. तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है अगर पहले के ईयर से देखा जाए तो, मीन्स उसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और वो एग्जीक्यूट भी कर पा रही है. तो दैट इज द रीजन आई हैव टेकन अशोक लेलैंड एंड वंस आई गेट a certain amount of profit, I will exit it. Then NMDC आपने बोल ही दिया है कि इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, बट अभी तो मैंने वही इंक्लूड की थी. एंड सेकेंडली इट हैज डन सिंस लास्ट 3 years में ये साल उनका सबसे बेस्ट अच्छा प्रॉफिट हुआ है. दैट इज द रीजन NMDC आई हैड सिलेक्टेड. उसका पी रेशियो भी इंडस्ट्री से बहुत कम है, तो उसका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है. हाँ, बट वही अभी अपन ने, इट इज नॉट डायरेक्टली, एकदम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, बस वही है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. So you are sitting rest of 2.5 rupees, 2.5 lakh, you are sitting in cash. हाँ, सिटिंग इन कैश जस्ट बिकॉज वॉर हुआ है, कहीं पे कुछ कम ये हुआ, मुझे एवरेजिंग करने के लिए ये चाहिए रहेगा. M&M में मैंने 2.5 इसलिए डाले क्योंकि करंट सिनेरियो में देखो M&M बहुत अच्छा कर रहा है और वो कंटिन्यूअसली अप ही हो रहा है. तो दैट इज द ओनली रीजन आई हैव पुट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी कि मेरे को गेन अच्छा दिखे. ठीक है, बट अगेन डू यू रियलाइज दिस कि आपने ओवर इन्वेस्ट कर रखा है कुछ कंपनीज में? एक्चुअली मुझे रियलाइज अभी भी नहीं हो रहा है कि मैंने ओवर इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि अगर मैं कम इन्वेस्ट करूंगी ना तो मुझे वो गेन ही नहीं दिखेगा. नहीं, तो अगेन सी, नहीं, आई रियलाइज दैट बिकॉज आई नो दैट प्रॉब्लम, राइट? द पॉइंट इज निकिता जी, अभी अच्छा आपने स्टॉक मार्केट में एंट्री कब से करना चालू करी है? 2015 आई विल से, but that time I used to do only long term. Now currently I have started doing short term also. So you have seen the crash, right? I have seen the crash. So and that तो वो पैसे होने चाहिए कि हम इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि मैंने वो क्रैश देखा, फिर भी मैंने अभी जो नीचे जब मार्केट गिरी थी तब मैं ओवर इन्वेस्टेड थी, क्योंकि मेरे कुछ शेयर्स में मेरे पैसे निकले ही नहीं. दैट वाज द ओनली रीजन. See, again, the point is very clear and I am very clear on this. अभी सब अच्छा लग रहा है क्योंकि निफ्टी ने वो ब्रेकेज दिया ही नहीं है, ठीक है ना? तो अगेन मैं आप लोगों को तैयार किस चीज पे कर रहा हूं कि मार्केट में कुछ भी हो, हमारा स्ट्रेस लेवल जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना? अभी मैं आपको बोल दूंगा कि ले लो, अच्छा है, अभी मार्केट बढ़ भी गया, कल मैं अभी बोल देता हूँ कल सुबह सुजलॉन ले लो, कल बढ़ भी गया, ठीक है, तो अभी अच्छा लगेगा. बट अगर मैं हाईवी प्राइस पे सुजलॉन में बैठ गया और वहां से क्रैश आ गया, फिर वो पेन कैसे संभालें? तो यू नो, जस्ट बी रेडी फॉर थिंग्स एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू आर क्लियर विद योर थॉट्स, बस दैट इज इट. सर वन मोर पॉइंट आई हैव, मतलब मैंने एक्चुअली टाटा मोटर्स बहुत टाइम से लिए हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 2021 2022 से लिए हुए, एंड आई डोंट सी द ग्रोथ. तो जब भी कोई टाटा मोटर इसमें ऐड करता है ना, मुझे ही पेन होता है, क्यों ऐड कर रहे हो, प्रॉफिट तो मिलना नहीं. तो नहीं सी, अभी अगर अपन ने अभी जैसे ऑटो सेक्टर का चैप्टर कंप्लीट किया, उसमें तो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि मॉडल बेस्ड कंपनीज मेरे को भी समझ ही नहीं आ रही है. उसका एक समय था, नाउ द टाइम हैज चेंज्ड. So if yeah, so I exited. मुझे नहीं पता वो जो मुझे प्रॉफिट दिखती है 4-5 years में नहीं दिख रहा है. दो आई अग्री के जून का उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बट डजंट मेक सेंस कि वो जुलाई में भी उतना अच्छा रिजल्ट देगा. वही है ना, मतलब उसके लिए इसलिए तो इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, इसलिए इतना मजा नहीं आ पा रहा है, इसलिए तो हम अवॉइड कर रहे हैं ना. तो जो मेरे पास होल्डिंग है मुझे वो निकाल देनी चाहिए. अभी सी दैट आई विल लेट यू नो ऑन द व्हाट्सएप चैट. वी विल कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप एंड देन वील टॉक देयर. ओके सर. Okay, sir. All right, let's go to the next one. ज्यादा किसमें इन्वेस्ट किया है? किसमें आवाज गई आपकी, क्या बोल रहे हैं? तो किसमें लगा मैंने किसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है?
See, you have invested Hind Copper में 2.5 lakh rupees. That means 25% of the amount which I have allotted. 25% is huge, Okay. right? Okay. That is okay. Let's go with Santoshi. अब थोड़ा सा क्विक करेंगे. हेलो सर मैंने टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया है 2.5 lakhs, मारुति में 1.5 lakhs और M&M में 1.5 lakhs, अशोक लेलैंड में 1.5 lakhs. डन सर. Nikita ji, I think we both understood that moment actually. ठीक है. 4 कंपनी में ही किया सर मैंने, और ज्यादा किया नहीं है. ठीक है, ठीक है. तो संतोष जी, सबसे पहली चीज ओवर इन्वेस्टेड हो चुके हो. यस सर, 7 lakhs इन्वेस्टेड हूं मैं. तो एक तो वो, और अब आपको बाकी पोर्टफोलियोज को सुन के समझ में आ रहा है कि क्या मिस्टेक हो रही है. हाँ सर, अभी मैं समझ गया कि मतलब ओवर इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए. अराउंड 50% इसमें कम करना पड़ेगा मेरे को. और 50%? हाँ, आराम से आराम से. और मैं तो बोल रहा हूँ रिटर्न में था, इसमें मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे सेम बोलना था सर, मुझे कोई इसमें करेक्शन नहीं किया मैंने. नहीं गुड. नहीं, सी, आप लोग करेक्शन कर लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है ना. यू आर लर्निंग ओनली. ठीक है, वो अलग बात है. मिलेट पुलिंग द लेग आसान हो जाता है. करेक्ट, वैसा है. ठीक है. ऑलराइट. वंदना जी. So I have taken 5 companies and all. First is CIE Automotive India. Okay. And second is Seat. Mm-hmm. Then M&M. Okay. And I've also taken Mahindra Finance. Mahindra Finance, okay. So these are the 4 companies, and Electra Green I had kept in my study, but I had not thought of, but I studied that, but मुझे because of उसका operating margin का ही I was little doubtful. Why CIE Auto? Because इनका overall 15% growth है year on year, and operating margin is also good, 15%, and overall the company is doing very well. What does this company do? It is a subsidiary company to Mahindra. So I would discard your portfolio because ultimately some Mahindra, but EV mein they do in EV basically. See, again, going over invested in one group. Yes. Again a risk. ठीक है. अदानी में अगर निकिता जी, कैन यू म्यूट प्लीज? या अदानी में अगर एक ही जगह हम इन्वेस्ट करके रख दें, अदानी पावर भी ले ले, एंटरप्राइज भी ले ले, सब कुछ ले ले, एक हिंडनबर्ग आएगा ना, वो अपने पोर्टफोलियो को वापस एकदम पूरा नीचे करके जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक which you are doing. Otherwise you have put money in tires also. Yes. ठीक है. But effectively you have put 3 companies of Mahindra and 1 company of Seat. Yes. And what I believe, Electra Green also I had in my this thing. 1 more I've taken. Okay. Yeah. ठीक है. Let Nikita ji speak. Yeah, Nikita ji, please. Vandana ji, why did you select Seat instead of MRF or Apollo tires? वो 1.5 लाख रुपए का शेयर होगा ना. MRF तो नहीं. हाँ, वो तो एक ही शेयर ले सकते हैं. But why not Apollo tires? Because Apollo is doing really good. No, because my Seat and Apollo both are kept. तो आपने अपोलो क्या मन में बोल दिया क्या? हमको तो नहीं पता. See, I've written. Okay. We didn't hear, no. One new company I had taken, and that is Apollo tires. Yes. So Apollo also tire company. एक में भी ले. 2 tire. मतलब मेरे को I wanted to keep a battery, but I didn't like that battery so much. Whereas tires are doing better than battery. Ritu ji must be feeling bad about it right now. ठीक है, तो ठीक है. So इसका भी क्योंकि year on year sales is good and operating margin has increased from 13 to 15 in Apollo. So you bought 2 tires. That means 2-wheeler तो आपने ले लिया. हाँ जी. ठीक है.
एंड देन महिंद्रा में CIE ऑटो में आपने डाला है पैसा. See, the only big mistake what I can see is that you have put extra amount in one particular group. In Mahindra, yeah. But CIE में I put 1 lakh and CF में भी 1 lakh. Apollo also, Apollo में I put 2 lakhs and in Mahindra I put 2 lakhs. इनका एक टायर पंचर हुआ ना, गया उनका पोर्टफोलियो उसके बाद में. बट ठीक है. Hey, I can see Rituji, your husband is also there nearby. Yes. Hi, how are you? Is everything good? Good. How are you? I'm good. So now we have couple entry also. ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया. Okay, ठीक है वंदना जी, I think you got your point. Sir, I have a doubt. Yeah. Fiat का current market price is approximately 3,800 and Apollo tires is approximately towards 440 approximately. There is a huge market. Obviously के अगर मैं दो equal it has on the market cap. See, you don't see the price, you see the market capitalization. So that is what I am asking. If I see the market capitalization, so Fiat is has more market capitalization than Apollo. Let me check. How much is the difference? Let me see. The difference is Fiat में 1 second, I couldn't see. No, Apollo has 27,351 and Fiat is 15,610. ठीक है. So you are actually putting more funds in Apollo. ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? मतलब मैं अगर डालता तो मैं तो MRF में डालता था, एक ही शेयर लेके रख लेता था. बट ठीक है, वांदा नहीं है. बट ठीक है, गुड वन. बट आई होप जो आप लोग लिखते जा रहे हो वो लर्निंग है कि पोर्टफोलियो में लर्निंग क्या होनी चाहिए. लर्निंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं ना, डोंट पुट ऑल दी फंड्स इन वन ग्रुप. ठीक है, तो एक ये वाली लर्निंग है. ये सब लर्निंग्स है, इसी के बेसिस पे यू विल मेक एबल टू मेक द पोर्टफोलियोज. ठीक है ना. सो टेक्निकली दिस सेशन वाज अबाउट टू बी एंड इन 1 hour. आई एम एक्सटेंडिंग इट एंड आई विल बी देयर टिल 12:30. आई डोंट माइंड. ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. विल गो फॉर इट. यस करने का. अनम्यूट करके बोलना है. अरे अनम्यूट तो कर, कैसे सुनेंगे हम? सॉरी सर, मेरा वंदना जी से क्वेश्चन नहीं है, मेरा जनरल एक क्वेश्चन है. क्योंकि अभी तक मैंने जो भी स्टॉक मार्केट में लर्निंग की है, मैं प्राइमरली जो है टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस्ड थी, क्योंकि ट्रेडिंग के बिहाफ में मैं देख रही थी और मैं फंडामेंटल को सीखना चाहती हूँ. तो जिस प्रकार से भी मैंने अभी जो मेरा पोर्टफोलियो मैंने किया था, तो मेरा जो मैंने चीज सीखी थी कि हम पर्सनली चीजें जो यूज करते हैं, जिनके हम कंज्यूमर हैं, कि आप कौन सा प्रोडक्ट आपको पसंद है या किसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है. तो वो पर्सनल डिमांड या इसके जिस ग्रुप को इसकी डिमांड है कि रूरल में क्या डिमांड है, अर्बन में क्या डिमांड, किस कैटेगरी के लोगों को डिमांड है, उसके बेसिस पे किसी कंपनी को सिलेक्ट करना. बट सर उसमें डीप जाना कि उसके मैनेजमेंट को हम समझें, उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करें, और 2 पेयर कंपनीज है तो अगर वो समहाउ वो इक्वल हैं, तो उनमें हम फिर कैसे वो छोटे से डिफरेंसेस निकाल के चूज करें. तो सर की पैरामीटर किसी भी कंपनी को या सेक्टर को एनालाइज करने के क्या होने चाहिए, ताकि, क्योंकि सर जो आपने आज होमवर्क दिया तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि पूरा फंडामेंटल बेस्ड था. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो सेक्टर अपन ने पढ़ लिया ना चैप्टर? नहीं सर, अभी आप लोगों का नहीं हुआ होगा. तो वो ऑटो सेक्टर के जब आएंगे ना, तो उसकी चेकलिस्ट होती है. तो जो चेकलिस्ट होती है, अपन 9 पॉइंट्स बनाते हैं उसके लिए. वो फंडामेंटल में आएगा, डोंट वरी. अच्छा, अभी आएगा वो आपको. तो उसमें आप है ना 9 पॉइंट्स में से आप उसमें सिलेक्ट करते हो कि 9 में से कौन से सही पॉइंट्स है. ठीक है. सो दिस वाज एक्चुअली फॉर यू गाइस. यू आर राइट नाउ इन जून बैच ना? यस सर. तो अभी आपके लिए एक वो है, एक तरह का होता है ना, शेर के दांतों में खून लगना. अभी जैसे ही अब आपको लेक्चर्स आप अटेंड करने बैठोगे ना, अब आपको बहुत मजा आएगा. एक्चुअली क्या सर, मुझे लगभग 4 साल का गैप हो गया. मैं पूरी कटी हुई थी मार्केट से. मैंने अभी रीस्टार्ट किया और अभी मैंने जो फॉल आया बहुत था,
उसमें भी सर मैंने टेक्निकल के बेसिस पे ही थोड़ा बहुत काम करके मैंने बस एंट्री एग्जिट किया, उस पे मैंने रखा कुछ भी नहीं, और फंडामेंटल ही मेरा वीक है सर, उसको एनालाइज करना नहीं आता। डोंट वरी, जून बैच है ना, अपन जुलाई एंड में बात करेंगे इस बारे में, चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ, मैं सारी चीजें सिखाऊंगा, ये वाली चीजें तो सिखाने के लिए आया हूँ। ओके, यस निकिता जी। Sir, again coming to Apollo, sorry, but it has delivered a very poor sales over the past 5 years. And the company has also given the low return on equity. Then why to select this company? वंदना जी गायब, वंदना जी एक मिनट, आपका पोर्टफोलियो है, एक मिनट आप आइए जरा, या अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। No, my battery is little low, so that's why I switched off my camera. अपोलो में शी इज सेइंग, अपोलो में यू आर सेइंग कि उनकी सेल्स गिर रही है, कहाँ गिर रही है भाई? कौन में लिखे हुए हैं? Sales is 14% है increase year on year. सब तो बढ़ रहा है यार निकिता जी, कहाँ देख रहे हो? Year on year 14% है increase. इनफैक्ट क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़ा है, और क्वार्टरली में क्यू गिरा है, YOY बढ़ा है, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफी अच्छा है, 13 से 15 हुआ है। Sir, I am seeing in the cons section of analysis on screener. कौन सा सेक्शन? नीचे वो आई थिंक इनका वो नीचे एंड में जो है ना लास्ट। ओह, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, ये विजन कॉन कॉल्स। नहीं तो कॉन कॉल्स में आप जब देखोगे ना निकिता जी, उनका आपको है ना सारा वो भी पढ़ना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स। ओके ओके ओके, चलिए, सो वंदना जी अब आप भले कर सकते हैं, आप आपकी ड्यूटी जो थी आपकी खतरनाक वाली, जो महिंद्रा में जितना आपने पैसा लगाया है उसकी वो ड्यूटी खत्म होती है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं भूमि पे। भूमि, Hi sir. Okay. So I have put मैंने 1 lakh अमरा राजा में, 1 lakh संवर्धन में डाला है मैंने, 1 lakh हिंद कॉपर में, 1 lakh सीट में, 50 के मारुति सुजुकी and 5.5 is not allowed. ठीक है, मतलब तुमने बहुत सिंपल बेसिस पे सेफ बना लिया और ठीक लगाया कि चलो सब में 10% से ही डाला है। ठीक है, इसमें तो ऐसे मेरे को नहीं लगता किसी को कुछ क्वेश्चन होगा भी सही, बिकॉज सबके क्वेश्चन सारी कंपनी के कनेक्ट हो चुके हैं। संवर्धन बाइफरकेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसमें क्या कैसे करना। नहीं ठीक है, बट एटलीस्ट नाउ यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया ना, इतने सारे अपन ने पॉइंट्स लिए हैं लर्निंग के, तो अब अगला पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा। राइट। चलिए नेक्स्ट इज विल टेक प्रदीप। यस सर, बताइए। मारुति सुजुकी 1 लाख, टाटा मोटर 1 लाख, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1 लाख, ओलेक्ट्रा ग्रीन 50, JBM में 50, हीरो मोटोकॉर्प 65, बजाज ऑटो 65, मदरसन सुमी 65, बोश 65, भारत फोर्ज 65, सोना BLW 65, हिंद कॉपर 1.3 और अमराजा और एक्साइड 40-40। ओवरली इन्वेस्टेड जहां पर आपके पास इतने कंपनियां मैनेज कर पाओगे? 15 ही हुई है सर, 14 या 15। हाँ, मतलब अभी तो सिर्फ ऑटो सेक्टर का बनाया ना अपन ने, फिर उसके बाद में अपन जब दूसरे कंपनी जैसे डिफेंस का बनाएंगे तो कंपनी फिर बढ़ जाएगी। यस सर। बट ठीक है, जैसे सोना BLW और ये सब आपने क्या कॉन्सेप्ट पे लिए? सोना BLW और भारत फोर्ज, ये ऑटो एंसिलरी थी ना सर, अभी इन पे रिसर्च तो की नहीं है। रिसर्च नहीं की है तो पैसा कैसे डाला? जनता जवाब चाहती है भाई, पैसा डाला कैसे उसमें? वो तो नेक्स्ट वीक बता दूंगा सर। चलिए ठीक है, देन आई एम नॉट कंसिडरिंग योर पोर्टफोलियो राइट नाउ। ठीक है, मतलब मेरे को तो अब शब्बीर का पोर्टफोलियो अच्छा लगने लग गया एकदम से, जब इतनी चीजें। यस रेड्डी साहब बताइए। सर इन्होंने जो सोना BLW जो लिया था, सो इसी की वजह से लिया होंगे कि ईवी ड्राइव है। अभी नेक्स्ट जो फ्यूचर है ईवी ड्राइव ट्रेन वाला, जो ग्लोबल प्लेयर है, ये बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है सर इसका। सो है बट है ना, सोना BLW में ना बहुत सारे फ्लॉज भी हैं, देयर आर मेनी फ्लॉज आल्सो। हाँ राइट सर, है, इसलिए मैं भी नोट करके रखा हूँ उस कंपनी, लेकिन उसको साइड किया हुआ था इसी की वजह से। मैं अगले हफ्ते पूछूंगा ना इनसे पूछेंगे ना अगले हफ्ते। राइट। नेक्स्ट है भारत फोर्ज है सर, इन्होंने जो दिया था, एक्चुअली बहुत अच्छी कंपनी है सर। ये रिसेंटली जो इन्होंने ऑटो डिफेंस में भी एयर स्पेस में जो आया रखा है ना, इसलिए। यस
यस, बेसिकली इसीलिए भारत फौज को इसी मैं की वजह थोड़ा से डिफेंस में ज्यादा कंसिडर करते हैं। जी सर, गन डिफेंस में कंसिडर करते हैं इसलिए। और इन्होंने जो रिसेंटली जो एक लॉन्च किया था कल्याणी M4 करके, वो कंपनी वो जो है ऑलमोस्ट जो नॉर्थ अमेरिका में भी इनका शायद कुछ सेल्स है सर उधर, ये भारत फोर्ज का। हाँ मैं वो इतना अच्छे मतलब है क्लियरली उनका नहीं है देख पाया, उसमें। लेकिन नहीं है, आई एम टेलिंग यू है। बहुत अच्छी चीज है। बट अगेन इसमें ना था लेकिन बहुत मैंने अच्छा शायद रिटर्न मिलता नहीं है। अभी वही है। अभी हम जब रेलवेज का चैप्टर और डिफेंस का चैप्टर पढ़ेंगे ना, भारत फौज उसमें आएगी, तो डोंट वरी, उसमें बताऊंगा मैं क्या है उसमें प्रॉब्लम। चलिए, नेक्स्ट इज नेहा। हाय सर। हाय सर नेहा, बताइए। मैंने कुछ भी करेक्ट नहीं किया, जो भी यहाँ पे सब बोला गया है आई हैव रिटन इट, लेकिन मैंने जो ओरिजिनली बनाया था मैं उसी पे बात कर रही हूँ। मैंने हमारा राजा 1 लाख, अशोक लेलैंड 2.5 लाख, हिंद कॉपर 2.5 लाख, जेके टायर्स 1 लाख, और टाटा मोटर कमर्शियल 1 लाख, पैसेंजर में 0, टाटा स्टील 1 लाख और हिंडाल्को 1 लाख। टाटा स्टील कहाँ से आया? ये ऐसे आया सर क्योंकि आपने बोला था कि धागा धागा निकालना होता है, याद है आपको? अरे तो बट धागा धागा निकाल के पूरा धागा ही थोड़ी बनाना है। है ना, तो मैंने उस धागे के बूते पे टाटा स्टील और हिंडाल्को डाल दिया, और ये दोनों चीजें मेरे पास ऑलरेडी हैं भी, तो इसलिए मैंने सोचा कि दे आर डूइंग गुड, तो इसलिए। तो बोले मेरे घर की ही हैं दोनों, मैंने ले ही रखी हैं, तो इधर भी डाल हाँ ही दो है। नहीं सर, ये बट सब ठीक मैंने है। ले रखा है, ये सब मैंने ले रखा है, और मैंने इसीलिए इनको लिया यहाँ पे कि अगर मैंने गलत किया, ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, आपको भी पता है मेरे पोर्टफोलियो में, तो नहीं, ठीक है। नहीं देखो, पहली चीज तो ओवर इन्वेस्टमेंट 10-15% से ज्यादा किसी में नहीं होना चाहिए, समझ में आ हाँ चुका है। वो आप ठीक लोग है। बता चुके हैं। हिंडाल्को, और अगर हिंडाल्को में ही डालना था तो सर नाल्को में डाल देते, नाल्को में ज्यादा स्कोप दिखता था। तो वो तो अपने क्योंकि ले रखा है तो ऑलरेडी वो अपने अंदर पोर्टफोलियो में चले गया। तो टाटा स्टील और इन दोनों को अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कितने अपने को नहीं पता, क्योंकि स्टील में ऐसे बहुत सारी कंपनी ना, सेल भी है, ठीक है, फिर JSW भी है। हिंद कॉपर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉपर में वो एक ही है जिसका मेजोरिटी मार्केट है। ऐसा नहीं सिर्फ वही है, वेदांता भी कॉपर करती है, बट हिंद कॉपर का 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है ना। बट ठीक है, तो आई होप कि अभी जितनी भी मिस्टेक समझ में आ रही है वो ऐड करते जा रहे हो, उसमें बनानी कैसे है। अगले हफ्ते वापस होगी ये वाली एक्टिविटी। जी सर। सर जेके टायर्स के बारे में आपका क्या कहना है? जेके टायर से बेटर आई वुड गो फॉर सीएट, अपोलो एंड MRF। नो, उसका मार्केट कैप कितना है जेके टायर का? तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं, देखा वो तो नहीं। देखने का था ना यार, वो ही नहीं देखा है। तो वो चलो ना मैंने ले रखा है, तो वो इसलिए मैंने ऐड किया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू We'll सर। go for okay, we'll go for next चिन्मय। सर मैंने नहीं किया। What an answer, what an answer। ठीक है, अनम्यूट कर दे आप खुद को। ठीक है, नेक्स्ट काजल। सर मैंने भी नहीं किया, जस्ट अभी ज्वाइन किया क्लास। म्यूट कर दे तू भी खुद को। तो वी हैव मुस्कान। यस सर। डोंट टेल मी तूने नहीं किया है। किया है मैंने। किया है, चलो बताओ। मैंने किया है फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब थोड़ा सा देखकर बनाया है मैंने कॉपी। सो मैंने डाला है M&M में 2 लाख, मारुति सुजुकी 2 लाख, एंड अशोक लीलैंड 1 लाख, और हीरो मोटोकॉर्प 1 लाख, और मदरसन 1 लाख। ठीक है, मतलब जो अभी जितनी कंपनीज के ऊपर अपन ने बात करी वही है। यस। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लर्निंग आई थिंक मिल गई होगी। लेट्स गो फॉर कौशल किशोर। सर मैंने नहीं किया सर, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, मतलब दिन भर से मोबाइल। म्यूट सर एक जनरल क्वेश्चन था सर। नहीं काहे का जनरल क्वेश्चन, होमवर्क किया नहीं, जनरल क्वेश्चन। नहीं आउट ऑफ द बुक, मतलब ये सब्जेक्ट से, मतलब ये इस टॉपिक से नहीं है सर। बोलो एक मतलब बचपना वाला क्वेश्चन था जैसा। बोलो। ये जैसे मार्केट गिरती है सर, मान लिया जाए मार्केट गिर रही है, लोगों के शेयर्स के प्राइस भी गिर रहे हैं और कंपनी का वैल्यूएशन भी गिर रहा है। हाँ, तो वो जो पैसा जो लॉस होता है वो पैसा आखिर में जाता किसके पास है सर? नहीं देखो, आपके अगर मार्केट गिर जाता है, अगर आपका पैसा कम हुआ तो किसी का तो बढ़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है, मतलब आपने खरीदा तो किसी ने तो बेचा होगा ना, तो वो तो बायर सेलर तो मार्केट में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ना। किसका बढ़ता है वो अपने को नहीं पता पड़ेगा। हो सकता है तुमने हिंद कॉपर बेचा हो तो मैंने खरीद लिया और वहां से 200 रुपए बढ़ गया हो, तो तुम्हें नुकसान हो गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया। नहीं सर, मान लीजिए जैसे अभी मान लीजिए टाटा मोटर्स का 300 रुपए चल रहा है, ठीक है, और उसकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ की है।
अब वो गिर करके 250 पे आ गई, उसकी वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ पे आ गई, तो 1 लाख करोड़ किसके पास गया सर वो? जिसने बेचा। अगर नीचे उसकी मार्केट कैप आई है तो सेलिंग करने के बाद ही आई होगी ना, लोगों ने सेल किया होगा ना, तो सेल करने के बाद उसका वैल्यू कम हो गया, तो किसी अच्छा, ना जिसने किसी ने तो प्रॉफिट बेचा बुक ही होगा किया, ना, ऊपर ऊपर किसी ना तो बेचा ही है ना। जिसने प्रॉफिट बुक किया मतलब। या ऑब्वियसली। ओके सर, थैंक। लास्ट इज स्नेहल। स्नेहल हाँ किया है सर, होमवर्क? यस यस सर। गुड, या बताइए। सर, मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3 lakhs डाला है। ओके आई नो कि ओवर इन्वेस्टमेंट किया है, हाँ ठीक है, बट मैं जो की हूँ वो बता रही हूँ। ठीक है। देन मारुति सुजुकी में 1,50,000, ओके मदरसन में 1 lakh, एक्साइड बैटरीज में 50,000 एंड अमर राजा में 1 lakh। हाँ मतलब वही कंपनियां हैं जो यहाँ पर अपन बात कर चुके हैं। ये सर अपोलो टायर्स है एंड अशोक लीलैंड एंड भारत फोर्ज, चलिए ये भी है। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटी वही कंपनीज है। अब एक काम करते हैं वो हम लोग आज। महिंद्रा एंड महिंद्रा में ज्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट, वो ओवर समझ में आ इन्वेस्टेड। गया पॉइंट। ठीक है, Yes, तो sir. अब एक काम करिए आप लोग, अब लास्ट में आ जाते हैं हम लोग कि हम लोग को कौन कौन से पॉइंट्स हमने इस वाले सेशन में सीखे हैं, ठीक है ना, उसके एक लिस्ट बना लीजिए। और एक चीज आप लोगों ने मिस करी, कंपनी, आई थिंक आप लोगों को उसको कंपनी को देखनी चाहिए थी, दैट वाज टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स, किसी अगर इतने मॉडल्स में हम लोग पैसा डाल रहे थे, टीवीएस मोटर एक ही जने ने, किसी ने गिरते गिरते गया, प्रदीप ने, जिसने जिसने बनाया ही अपने हिसाब से नहीं था, दिमाग भी नहीं लगाया था, उसने हीरो मोटोकॉर्प पे भी पैसे डालने की कोशिश करी थी। बट ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प पे तो मैं भी नहीं डालता, बट टीवीएस के ऊपर एक बार अब सोचा जा सकता था, बट ठीक है कोई बात नहीं, तो उसके ऊपर आप दिमाग लगाइएगा। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, जब नेक्स्ट वाला हम लोग करेंगे ना, तो फिर मैं अपना पोर्टफोलियो भी बनाऊंगा। अभी तक मैं आप लोगों के पोर्टफोलियो के ऊपर बात कर रहा था, मैं अपना भी बनाऊंगा, हम लोग साथ में करेंगे। देन इवन यू विल गेट द चांस टू रोस्ट मी ऑल्सो। ठीक है, आपको जितना भी मेरे से फिर क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं बिंदास। ठीक, तो आज का सबसे पहला जो लर्निंग था दैट वाज कि अपने पास कैश रखिए, जो कि चालू ही अपना हुआ फ्रॉम रवि, ही डिड गुड, कि 25 to 30% हमेशा हमें कैश में बैठना है। ठीक है, सेकंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट मोर देन 15% इन वन कंपनी, नॉट मोर देन 15% इन वन कंपनी, सो दैट हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे। थर्ड, हमें वेट करना आना चाहिए। ठीक है, वेट करना आना चाहिए, वेटिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक, फोर्थ, नॉट मोर देन 15 कंपनीज इन द पोर्टफोलियो, नॉट मोर देन 15 कंपनीज इन द पोर्टफोलियो, आई एम सेइंग, ठीक है ना, टोटल पोर्टफोलियो, ताकि आप उसको ट्रैक कर पाओ। नेक्स्ट, डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। नीचे गिर रहा है मार्केट, एकदम अच्छा सस्ता मिल रहा है तो वो खरीदना है, इसका ये मतलब नहीं कि वो सस्ता हो चुका है, हो सकता है वो और गिर जाए। हमें रिकवरी पे खरीदना है, जब तक वो रिवर्सल नहीं देगा तब तक नहीं खरीदना है ना, वरना आज हम खरीदते थे, राइट। उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो को हमें देखना जरूरी है, डेट इक्विटी रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट, लॉस मेकिंग कंपनी वी शुड अवॉइड। ठीक है, तो लॉस मेकिंग कंपनी, अगर आपको रिस्क कम लेने का है तो लॉस मेकिंग कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। देन उसके बाद में अवॉइड फोमोस। फोमोस को अगर हो गया कोई बात नहीं, वी विल हैव द अपॉर्चुनिटीज, वी विल गो फॉर नेक्स्ट लेवल्स एंड वी विल गेट द money and we'll get the share price as per what as per what we want, right? And then don't put your excessive fund in one group, जो वंदना जी से हमने सीखा कि उसमें बहुत ज्यादा पैसा एक ही जगह नहीं लगाने का। सो आई होप कि दिस एक्टिविटी यू मस्ट हैव एंजॉयड, कुछ अच्छा लगा होगा कि हमने कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे सीखा और हमने एक नेक्स्ट लेवल पर उसको लेके जाने की कोशिश करी। बहुत जगह मिरर दिखता है, बहुत जगह समझ में आता है कि हाँ हम लोगों को किस तरह से चीजें लेके चलनी है। जैसे होता है, जैसे कोई ना कोई एक पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, जैसे शब्बीर केस में हुआ, एंड आई होप कि मेरे को लगता है सबसे ज्यादा सीखा भी शब्बीर ने ज्यादा सीखा होगा, बिकॉज एट द एंड व्हेन यू गेट द क्वेश्चंस ऑन योर सेल्फ देन यू टेंड टू रियलाइज, ओ यार ये वाला पॉइंट भी मैंने नहीं देखा था। एट द एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ क्लास कि हम लोग कोई मॉनिटर है या कुछ है या हम लोग क्लास में बैठे हैं, इट इज समथिंग अ प्लेटफॉर्म टू लर्न। और मेरे को लगता है कि ये इस तरह से लर्निंग में बड़ा मजा भी आता है, एंड प्लस वी कैन डेफिनेटली फोकस ऑन ईच अदर्स पोर्टफोलियोज एंड देन वी रियलाइज, ओ हाँ ये वाली कंपनी मैंने नहीं ली। जैसे वंदना जी ने एक ही ग्रुप में बहुत ज्यादा एक्सेसिव इन्वेस्ट कर दिया, तो वो क्लियर होता है, अरे नहीं यार ये मैंने गलती कर दी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब अपने लिए लाइव पोर्टफोलियो बनाओगे ना, तब आप वो गलती नहीं करोगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर। यस ऋतु जी। हाँ जी सर, मुझे ना पोर्टफोलियो बनाते वक्त एक प्रॉब्लम आई थी इन संवर्धना मदरसन।
हाँ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में the promoter has gone down by 10% and that 10% has been taken mostly by the public. So is it a red flag? How much is the yeah, it is a red flag, but how much is the portfolio right now? Promoters का कितना है? 58% से वो 48% पे आ गए। हाँ, एंड इसमें क्या हुआ कि एफआई और डीआईआई ने कुछ भी नहीं लिया, उठाया ज्यादा। हाँ, एंड यहाँ पे पब्लिक 8.4% से 17% पे पहुंच गई है। रेड फ्लैग, बट अभी रेड फ्लैग अभी ऑरेंज है। हाँ जी, हाँ, मुझे ये चीज आपसे डायरेक्ट समझनी थी। हाँ, तो अभी क्या, अगर यही चीज अगले बार में अगर सपोज ये हो जाती 35% और ये हो जाते 25-30%, देन यस, देन वी हैव टू अवॉइड, क्योंकि प्रमोटर इतना क्यों बेच रहा है, और अगर इतना बेच रहा है तो एफआईडीआई क्यों नहीं खरीद रही? राइट, इट्स बीइंग कंज्यूम, मतलब सारा वही खींच रहे हैं, पब्लिक खींच रही है। अपनी तो लाइफ क्लियर है ना, अपन तो क्लियरली बोलते हैं ये गधे खरीद रहे हैं, राइट, है ना? तो इट इज अ रेड फ्लैग इफ इट गोज बिलो 50%, इट्स अ कंसर्न, इफ इट गोज बिलो 35%, इट्स अ रेड फ्लैग। थैंक यू। या निकिता जी। Sir, just a small question. कि whenever we are investing, हम अब तक सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, we cannot do swing trade और short term trade or something like that. See, when we focus on swing trade, तो आप swing trade में फिर उतने लॉस को झेलने के लिए भी फिर रेडी रहिए, है ना? So swing trade हो गया, that means you'll be having profits and losses both. हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग इतने कम ट्रांजैक्शन इसलिए करते हैं। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग आपको सिखा रहा होता तो अभी मैं हर दूसरे तीसरे दिन तुमको एक कोई ना कोई ग्रुप में एक स्विंग के बेसिस पे कुछ ना कुछ ट्रेड करवा देता। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूं तो वहां पे लॉसेस के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। एंड मेरा मेन पर्पस ये है कि आप लोग इन्वेस्टर बने। इन्वेस्टर बनने से होता ये है कि एक तो आपका पैसा अच्छे से ग्रो करता है। अब जैसे मैं आपको, जब मैं खुद 5-5 साल एक कंपनी के लिए वेट करता हूं तो मैं आप लोग, मेरे अंदर तो फितूर ज्यादा है ना, क्योंकि मेरे को तो दिख गया डोजी बन गई, रिवर्सल आ गया तो मैं नीचे भाग में वापस ट्रेड कर सकता हूं। मैं वो भी नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है कि आपके लाइफ में भी सिर्फ ये चीज आपकी लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ भी दूसरी जगह चल रही है। और मेरे को सिर्फ एक चीज का है ना, थोड़ा सा मैं सबको कंसर्न ये सिखाता हूं कि खराब समय में हमें अपना मेंटल स्टेटस नहीं जाना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में जब खराब समय आता है ना, कि बार बार स्टॉप लॉस लगे जा रहा है, एंड देन व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू, एक्चुअली ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ स्किल, इट इज एक्चुअली गेम ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर वो नीचे हमने, जैसे अभी हमने दिया 10% का हमने स्टॉप लॉस लिया, 2-3 बार हिट हो गया, बाय डिफॉल्ट आप 15% का स्टॉप लॉस लेना चालू कर दोगे, यार 10% तो मेरा लग ही जाता है। और ऐसे करते करते जब क्रैश आता है ना, जैसे आज की बात ही बता रहा हूँ, आज अपनी क्लास में एक चेन्नई से आते हैं, हरीश जी आते हैं, हरीश मोटवानी जी, चेन्नई से वो क्लास अटेंड करते हैं। उनका अभी थोड़ी देर पहले मेरे को फोन आया था, ही टोल्ड मी निखिल आज मेरे 3 स्टॉप लॉस लगे। तो मैंने, आप बताओ आप क्या करना चाहते हो? बोले कल से मैं नहीं लगाऊंगा। अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। नाउ इन दैट सिचुएशन, कल से अगर मार्केट बढ़ना चालू, या चलो कल से मार्केट और गिरना चालू कर गया, हमने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, तो वो और प्रॉब्लम देगा। तो आप प्लीज, ये जो डिसिप्लिन है ना, हमें डिसिप्लिन या तो फिर मेंटेन करना आना चाहिए, जो कि इट इज वेरी रेयर। मेरे से भी गलतियां होती हैं ऐसी वाली, जिसमें स्टॉप लॉस लगने के बाद मैं ही सोच रहा हूँ 2% और का लगा देता हूँ, यार क्या फर्क पड़ेगा, एटलीस्ट नहीं हिला तो बढ़ गया यहाँ से। तो ये सब चीजें मैं इसलिए लॉन्ग टर्म में ज्यादा आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों की रात की नींद खराब नहीं हो। Which is true. अब तक I used to do long term only, but then when I see the market up ना, वो होता है ना कि ये swing trade कर सकता है। That is the only reason I asked you this question. So what you can do निकिता जी, अगर आपका 10 लाख रुपए का टोटल पोर्टफोलियो है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, तो 8 लाख रुपए को आप रख दो लॉन्ग टर्म के लिए, उसके ऊपर फिर दिमाग मत लगाओ, और 20% पे स्विंग ट्रेडिंग कर लो, ताकि आप भी एक लेवल पे सेटिस्फाइड रहो। और अगर कभी कुछ खराब समय भी आता है तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वो हम लॉन्ग टर्म से ही कवर कर लेंगे। Okay, thank you. ऑलराइट, यस नेहा। सर आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले निकिता जी को बोला था टाटा मोटर्स के लिए कि आप यू आर गोइंग टू चैट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी टाटा मोटर्स पे कुछ भी डिसीजन लें तो सभी को बताएं, क्योंकि आई थिंक सभी इन्वेस्टेड होंगे। ओके, ठीक है, वी विल सी अकॉर्डिंगली। अब हम कर लेंगे उसको, एक बार अलग से देख लेंगे। थैंक यू सर। ठीक है ना? हुआ तो मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगा अगर कुछ रेलेवेंट होगा तो, अदरवाइज आई विल चैट ऑन द व्हाट्सएप itself। या थैंक यू सर। ऑलराइट, यस रवि। सर मेरा एक मतलब पर्सनल क्वेश्चन सर, मेरे ही पोर्टफोलियो का है सर। अभी कुछ दिन पहले मतलब मेरे को अलग से फैसिनेशन है वो EIEL से, इन्वारो इंफ्रा लिमिटेड से।
तो उससे मैंने मतलब पैसे भी बनाए हैं। फॉर द पर्सनल थिंग ना, लेट्स कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है ना? चलिए, तो आई होप कि ये वाली एक्टिविटी थोड़ी अलग रही और मजेदार बात है, सभी लोग अटेंड करके बैठे हैं, दैट इज ग्रेट। ठीक है, तो सबको मजा भी आया होगा, कुछ अलग सीखा क्या, कुछ अलग लगा क्या? आया, थोड़ा मजा आया? टेक्निकली दिस लेक्चर मेरे को मेरी टीम बोलती है सर ये वाला लेक्चर आप है ना हद में 45 to 50 मिनट्स लो। वी स्टार्टेड एट 9:30, राइट नाउ इट इज 11:45, 1.25 घंटा हो चुका है अपने को बैठे हुए साथ में। ठीक है, एंड अभी भी अगर 2-4 लोग और होते थे ना, इन लोगों ने जिन्होंने पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, अगर उनका बना हुआ होता ना तो हम लोग 12-12:15 तक तो बैठते। तो ये मजा आता है, तो ये रात की बैच लेने में इसलिए मेरे को भी मजा आता है कि सब लोग कनेक्टेड भी रहेंगे एंड देन सबको एक दूसरे से थोड़ी बहुत खिंचाई करना बहुत जरूरी भी है और करनी भी चाहिए। ठीक है, तो उसमें मजा भी आता है। तो विल कनेक्ट नेक्स्ट वीक विद द न्यू चैप्टर। ठीक है, नए चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, नए चैप्टर पे हम लोग इसी तरह की एक्टिविटी वापस करेंगे। ठीक, चलिए देन, गुड नाइट, टेक केयर, मिलता हूं मैं वीकेंड पे, बाय बाय।